हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। तब तक दोस्तों आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग किस जगह से हैं, अपने जगह का नाम बताइए। अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो वेस्ट बंगाल लिखिए, अगर आप उड़ीसा से हैं तो उड़ीसा लिखिए, बिहार से हैं तो बिहार लिखिए, राजस्थान से हैं तो राजस्थान लिखिए, और दिखाइए कि आप किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं दोस्तों हमारे साथ। वंडरफुल। वेस्ट बंगाल, झारखंड, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वंडरफुल वंडरफुल, वेस्ट बंगाल, जबलपुर, ग्रेट ग्रेट, तारकेश्वर, मध्य प्रदेश, वंडरफुल, उड़ीसा, माय गॉड, वेरी गुड। सो इससे साफ पता चल रहा है कितना एक्साइटमेंट है। ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं दोस्तों, और अब हम लोग लाइव आ चुके हैं फेसबुक के ऊपर भी, हम लोग लाइव आ चुके हैं फेसबुक के ऊपर भी। तो मैं तो सबसे पहले फेसबुक में जाकर और इसको शेयर करने वाला हूं। मैं कीवा इंडस्ट्री का ये जो सेशन चल रहा है मैं इसको शेयर करने वाला हूं। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी जल्दी से जाइए और इसको शेयर कर दीजिए, और उसके बाद हम लोग ये सेशन का आगाज करेंगे दोस्तों। और फेसबुक पर भी ऑलरेडी 43 लोग जुड़ चुके हैं, अभी 1 मिनट हुआ भी नहीं और 43 लोग जुड़ चुके हैं। आप लोग प्लीज शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक पेज पर। मैंने तो शेयर कर दिया है ताकि फेसबुक पर भी जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे लोग इस सेशन को देख सके दोस्तों। ऑलराइट, और उसके बाद हम लोग आज का सेशन का आगाज करेंगे, आज का सेशन का प्रारंभ करेंगे दोस्तों। और जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, 2 टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहला टॉपिक होगा ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट का जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। आइए स्ट्रेट अवे मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हुए इस चीज का शुरुआत करता हूं। सो आर यू गाइज रेडी फॉर द प्रेजेंटेशन, फॉर द ट्रेनिंग? इफ रेडी, टाइप BIO in the chat box, my dear friends. Type BIO in the chat box. Type BIO in the chat box. BIO यानी कि bring it on. Are you guys ready to on the show, to start the show? Type BIO in the chat box. मैं straight away अपना प्रेजेंटेशन यहां से स्टार्ट करता हूं और हम लोग इस सेशन को प्रारंभ करते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, इसीलिए जितने लोग आपसे कनेक्टेड हैं फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। अभी भी 1-2 मिनट का वक्त है, आप इसको मिनिमाइज करके आप जाइए और फेसबुक पर शेयर कर दीजिए ताकि जब ये सेशन चलता रहे लोग लाइव इन चीजों को देख सकें। ऑलराइट, आइए दोस्तों, मैं सबसे पहले सर्वप्रथम कीवा इंडस्ट्रीज की तरफ से मैं डीएन प्रधान, आपका मोटिवेशनल स्पीकर और एमएलएम कोच, हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों, अभिनंदन करता हूं, बड़े प्यार से आप सबका स्वागत करता हूं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर इस मीटिंग को अटेंड करना आप बेहतर समझे, आप समझे कि यहां से कुछ आपको वैल्यू मिल जाएगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपके इस उम्मीद पर खरा उतरने का मैं प्रयास करूंगा दोस्तों। ये 1 घंटे का सेशन होगा और इस 1 घंटे के सेशन में मैं कोशिश करूंगा कुछ तो ऐसा देने के लिए जिससे कि आपका बिजनेस और आपका लाइफ बेहतर हो सके दोस्तों। ऑलराइट, आइए इसी प्रॉमिस के साथ मैं आपको आगे लेके चलता हूं दोस्तों। ये जो सेशन है, ये सेशन क्या स्पेशल है? इस सेशन में बाकी सेशन से ये कैसे अलग सेशन है मैं बताऊं दोस्तों। इस सेशन का नाम दिया गया लिव अ लाइफ विद कीवा। यानी कि देखिए दोस्तों, पैसे तो हम सब कमाते हैं या कमा लेते हैं अलग अलग तरीकों से, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी जीना भूल जाते हैं, या जिंदगी सही से जी नहीं पाते हैं, या तो हमें तरीका नहीं पता होता है, या तो बस उसी उधेड़ बुन में लगे रह जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो जिंदगी हम पा सकते हैं, जिसके हम हकदार हैं, जैसी जिंदगी हम जी सकते हैं, साधारण तौर पर कई लोगों को देखा जाता है कि उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाता है दोस्तों। और इसीलिए कीवा इंडस्ट्री ने, करण गोयल सर ने इस सिस्टम को लॉन्च किया जिसमें एक एपिसोड बाय एपिसोड हम लोग आपको आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए नई नई चीजों को लेकर आते हैं दोस्तों। और उसी क्रम में, उसी सीरीज में आज ये एपिसोड नंबर 6 है दोस्तों। और एपिसोड नंबर 6 में मैं डीएन प्रधान आपके साथ हूं और आपसे 2 टॉपिक के ऊपर बात करूंगा दोस्तों। आइए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। राइट, लेट अस स्टार्ट। हम लोग 200 प्लस नंबर जा चुके हैं जूम के ऊपर, और तकरीबन इतना ही कुछ नंबर होगा फेसबुक के ऊपर। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं, और मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आज किस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों। अगर कहा जाए जिंदगी जीने की बात, तो जिंदगी जीने के लिए बहुत कुछ सीखना जरूरी होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि कहा जाता है टू अर्र इज ह्यूमन, यानी कि गलतियां करना इंसान का स्वभाव है, इंसान की प्रकृति है। इंसान से गलतियां होती रहती हैं और उन गलतियों से हम सीखते रहते हैं और बेहतर होते रहते हैं। हर इंसान से गलती होती है, लेकिन अपनी गलतियों से सीखता है और सीख कर बेहतर हो जाता है दोस्तों।
लेकिन अगर आपको एक बड़ा मुकाम हासिल करना है तो आपको अपने साथ साथ बहुत सारे और लोगों से, बहुत सारी और चीजों से आपको सीखना पड़ता है। और कहा जाता है कि अगर सीखने की बात हो, अगर सच में सीखने की बात हो, तो इंसान तो एक छोटे से बच्चे से भी सीख सकता है। यस और नो, क्या आप मेरे साथ हैं दोस्तों? अगर सीखने की बात हो तो हम तो एक छोटे से बच्चे से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। यस और नो, क्योंकि हमारे को जीतने के लिए सीखना जरूरी है। और सीखना, अगर सिर्फ अपनी गलतियों से सीखने की बात हो ना, तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा अपने को एक अच्छी जिंदगी जीने में। क्योंकि बहुत सारी गलतियां से, अगर हम अपनी गलतियों से सीखेंगे तो शायद बहुत दूर तक नहीं जा पाए। लेकिन अगर दूसरों की गलतियों से और दूसरों की खूबियों से, दूसरों की गलतियों से और दूसरों की खूबियों से अगर हम लेसन लेना शुरू कर दिए, अगर हम सीखना शुरू कर दिए, समझना शुरू कर दिए, तो नो डाउट हमारी जिंदगी एक शानदार, एक बेहतरीन जिंदगी होगी दोस्तों। और इसी क्रम में आज मैं लेकर आया हूं ईगल पक्षी को। यस, ईगल। ईगल क्यों? क्योंकि ईगल है द किंग ऑफ बर्ड्स दोस्तों। ये पक्षियों का राजा है। और ये कोई, इसकी कहानी कोई छोटी कहानी नहीं है दोस्तों। इसके जिंदगी के कुछ प्रिंसिपल है, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ईगल के लाइफ के जो प्रिंसिपल हैं, अगर उन प्रिंसिपल को हम लोग अपने लाइफ में उतार लेते हैं ना, हमको बड़ी सफलता पाने से इस दुनिया का कोई इंसान नहीं रोक सकता दोस्तों। भगवान भी मजबूर हो जाएंगे। अगर उन चीजों को आप अपने अंदर ला देते हैं ना, आपका सफल होना गारंटेड है दोस्तों, सुनिश्चित है। आज हम लोग बात इसी ईगल की करने वाले हैं कि ईगल हमको क्या सिखाता है और कैसे अगर उसको जिंदगी में हम अपना लें, हम एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। शायद हम भी किंग बन सकते हैं अपने फील्ड के। जिस क्षेत्र में हम हैं उस क्षेत्र के हम भी किंग बन सकते हैं दोस्तों, अगर इन सारी चीजों को हम लोग अपनी जिंदगी में ला लें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस जर्नी के लिए आप तैयार हैं दोस्तों? आर यू गाइज रेडी? टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स अगर आप लोग तैयार हैं इस जर्नी के लिए। शानदार मैं ट्रैवल ट्रिप पर ले चलने वाला हूं। ईगल के जिंदगी से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो या ना हो दोस्तों, आपको ये बहुत बड़ा मैसेज देगा, बहुत बड़ा लर्निंग देगा, किस तरह से आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। मैं यहां से आपका ये सेशन स्टार्ट करना चाहता हूं दोस्तों। और मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पेन और पेपर लेकर नहीं बैठे हैं, आज का सेशन लर्निंग वाला सेशन है दोस्तों, आप प्लीज पेन और पेपर लेकर आइए। क्योंकि ये जो मैसेज आपको यहां मिलने वाला है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो इस सेशन को नहीं अटेंड कर रहा है, जो आपका हार्टलाइन है, जो आपका डाउनलाइन है, जिसको ये आप सिखाना चाहते हैं, उसके लिए आपको नोट करना है दोस्तों। क्योंकि आप तो यहां से सीख जाएंगे, लेकिन डाउनलाइन को अगर सिखाना है, हार्टलाइन को सिखाना है, बिजनेस को बहुत बड़ा बनाना है, तो लोगों को सिखाना है, और सिखाने के लिए नोट करना जरूरी है। सो पेन और पैड जल्दी से लेकर आइए, ताकि जो जो चीज मैं यहां बताता जाऊं आप नोट करते रहिए और डाउनलाइन को एजुकेट करते रहिए। ऑलराइट, सो दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज के इस सेशन में हम लोग क्या बात करने वाले हैं दोस्तों? आज मैं आपको 7 प्रिंसिपल्स ऑफ ईगल बताने वाला हूं। यस दोस्तों, मैं इन प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में अपनाया हूं, एंड ट्रस्ट मी, मेरी जिंदगी में 360 डिग्री टर्न आ गया दोस्तों, एक परिवर्तन आ गया है। मैं पहले एक अलग जिंदगी जीता था, एक मोनोटोनस, एक बिल्कुल इनएक्टिव सी जिंदगी, एक फिक्स्ड सी जिंदगी में जीता था। लेकिन आज मैं एक अलग जिंदगी जीता हूं, एक बहुत ही शानदार, मुझे बहुत खुशी होती है जिस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर आया है। और इसके लिए ईगल का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ईगल के इन प्रिंसिपल्स को मैं अपने लाइफ में, मैंने अपने लाइफ में अपनाया है दोस्तों। और मैं इसीलिए दावे से कह सकता हूं कि अगर इन प्रिंसिपल को आपने अपने लाइफ में अपनाया, आपकी जिंदगी में भी बड़ा परिवर्तन आ सकता है दोस्तों। ऑलराइट, सो ये 7 प्रिंसिपल ऑफ ईगल, इसके ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत शानदार प्रिंसिपल्स है दोस्तों। लेकिन इससे पहले कि इन 7 प्रिंसिपल्स की बात करें कि किस तरह से जिंदगी जिया जाए, और देखिए, जिंदगी काटना और जिंदगी जीना ये अलग दो बातें हैं दोस्तों। मैं कहता हूं कि जिंदगी बड़ी नहीं, जिंदगी बेहतर होनी चाहिए। जिंदगी बड़ी नहीं, जिंदगी बेहतर होनी चाहिए। आपका जो लाइफ शुड नॉट बी लॉन्ग, द लाइफ शुड बी लार्ज। एक जिंदगी आपकी बेहतर होनी चाहिए दोस्तों, और उस बेहतर जिंदगी जीने के लिए एक बेहतर इंसान बनना जरूरी है। और बेहतर इंसान बनने के लिए कुछ क्वालिटीज का होना जरूरी है। अगर है हमारे अंदर तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो हम लोग वो अपना सकते हैं दोस्तों। और आज के सेशन में उसकी हम लोग बात करेंगे। ऑलराइट, लेकिन इससे पहले कि मैं इस जर्नी पे आपको ले चलूं और शानदार चीजों को हम लोग सीखें, ईगल एक पक्षी से, जो पक्षियों का राजा है, उससे पहले मेरे पास एक जबरदस्त अनाउंसमेंट है दोस्तों। एक जबरदस्त अनाउंसमेंट है उन सभी लोगों के लिए जितने लोग कीवा इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं।
या वैसे भी लोग जो कीवा इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन वो वेट कॉन्शियस है, अपने शरीर के प्रति वो अवेयर हैं, वो हेल्थ को ही वेल्थ मानते हैं, स्वास्थ्य को ही संपत्ति मानते हैं, उन सभी लोगों के लिए ग्रेट अनाउंसमेंट है दोस्तों। क्या उस अनाउंसमेंट के लिए आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। मैं इससे पहले कि आपको ईगल के प्रिंसिपल बताऊं, कुछ जबरदस्त अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूं और मुझे पता है कि आप लोग उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। टाइप वाई या टाइप यस इन द चैट बॉक्स, मैं आपके लिए वो इंफॉर्मेशन लेकर आता हूं और उसके बाद हम लोग ईगल की बात करेंगे दोस्तों। टाइप यस इन द चैट बॉक्स। वंडरफुल, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, मैं सभी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग इतना इन्वॉल्वमेंट आप लोग दिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऐसे रिप्लाई करते रहिएगा। तो आइए उस घड़ी का जिसका हम सभी को इंतजार था, उस अनाउंसमेंट को हम लोग करते हैं दोस्तों। यस, जबरदस्त, जहां पर आप बैठे हैं, खड़े हैं, जिस सिचुएशन में हैं, एक जबरदस्त क्लैपिंग कर दीजिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि आज से लॉन्च हो गया है हमारा मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट, यानी कि हाई प्रोटीन फॉर्मूला पाउडर दोस्तों। यस, वो प्रोडक्ट जो वेट मैनेजमेंट के सेगमेंट में क्रांति लाने वाला है दोस्तों। ये एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपके फुल बॉडी को एक शेप देने वाला है, फुल बॉडी का आपका रिपेयर करने वाला है, फुल बॉडी का आपका टेक केयर करने वाला है, आपके परिवार का, आपके पड़ोसियों का, आपके रिश्तेदारों का ये ख्याल रखने वाला प्रोडक्ट है। ये शानदार प्रोडक्ट आज से लॉन्च होता है दोस्तों और मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि आज ये लॉन्चिंग हो रहा है और कल से, यस कल से यानी 24 दिसंबर से 11 बजे से इसकी बिलिंग स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। आप डायरेक्टली ऑर्डर करके इस प्रोडक्ट को आप मंगवा सकते हैं और इससे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और साथ साथ में अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। और ये प्रोटीन जो है वो फॉर्मूला ये कोई साधारण सा प्रोटीन नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा रिसर्च के बाद, एनालिसिस के बाद, हमारे शरीर की सारी चीजों को देखते हुए इसको बनाया गया है। हालांकि आज का ये जो सेशन होता है ना दोस्तों, लिव अ लाइफ विद कीवा, ये जो सेशन है ये साधारण तौर पे लाइफ से रिलेटेड एक सेशन है, जिंदगी जीने के तरीके से रिलेटेड एक सेशन है। तो इसको मैं प्रोडक्ट का सेशन नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूं कि ये लाइफ का ही सेशन रहे, जिंदगी से रिलेटेड ही हम लोग बातें करें। लेकिन चूंकि ये प्रोडक्ट का कल से बिलिंग स्टार्ट है, आज इसका मुझे कहा गया, मेरा सौभाग्य है कि मुझे कहा गया कि इसको लॉन्च करने के लिए, तो मैं आज इसका सॉफ्ट लॉन्च कर रहा हूं। लेकिन आपके साथ एक प्रॉमिस के साथ, प्रॉमिस क्या है कि एक सप्ताह के अंदर, विद इन अ वीक्स टाइम, मैं कंप्लीट डिटेल्स लेकर आने वाला हूं इस प्रोडक्ट के विषय में। एक एक जानकारियां आपको बताने वाला हूं। हमारा हाई प्रोटीन जो फॉर्मूला है, इसमें क्या है, कैसे यूज करना है, ये बाकी प्रोडक्ट से कैसे अलग है, बाकी कंपनियों के प्रोडक्ट से कैसे अलग है, इन सारी चीजों के विषय में आपको एक कंप्लीट डिटेल्ड आपको नॉलेज मिलने वाला है। लेकिन इस सेशन को मैं प्रोडक्ट का सेशन नहीं बनाना चाहता था, इसीलिए इस सेशन में तो बात करेंगे हम लोग लाइफ की, बात करेंगे जिंदगी को बेहतर बनाने की। लेकिन ये ध्यान में रखिए, अपने टीम में सर्कुलेट करिए कि कल से 24 दिसंबर से क्रिसमस का ये गिफ्ट मान लीजिए, कीवा इंडस्ट्रीज की तरफ से न्यू ईयर का गिफ्ट मान लीजिए दोस्तों। कल से 11 बजे से इसका बिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। मैक्सिमम इसका ऑर्डर लगाइए और इसका बेनिफिट लीजिए दोस्तों। अगर एक शब्द में मुझे कहना रहे या थोड़ा सा मुझे बताना रहे, मैं जस्ट आपको टच करके जाता हूं। अगर लोग कहें कि इतने सारे तो प्रोटीन पाउडर मौजूद है मार्केट में, फिर कीवा का जो हाई प्रोटीन फॉर्मूला है उसी को क्यों लिया जाए, बस ये वाला स्लाइड उनको समझा दीजिएगा दोस्तों, उनको समझ में आ जाएगा कि बाकी कंपनियों के प्रोडक्ट में और इसमें क्या अंतर है। उनको एक क्लैरिटी मिल जाएगी दोस्तों। अगर हम लोग बात करें एमआरपी की, तो हमारा एमआरपी है 1090। अगर बात करें मोदी केयर के प्रोडक्ट की, दाम उनका है 936। अगर हम लोग बात करें एमवे के प्रोडक्ट की, सेम जो प्रोटीन फॉर्मूला उनका भी है, उनका दाम है 1139। और बात करें अगर हर्बल लाइफ की, उसका दाम है 1094। तो किसी का दाम, इसमें मोदी केयर का दाम थोड़ा कम दिख रहा है, बाकी सबका दाम तो हमसे ज्यादा ही है। लेकिन बड़ी बात क्या है, जहां पर जिसकी वजह से कीवा इंडस्ट्रीज अपने कॉम्पिटिटर को स्मैश करता जा रहा है, अपनी कंपटीशन को ही खत्म करता जा रहा है दोस्तों, एक तरह से मोनोपोली बनता जा रहा है कीवा इंडस्ट्री का। क्यों? क्योंकि इसका एक प्रोडक्ट खरीदने पर एक प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल जाता है दोस्तों। यानी कि सबसे पहले तो ओरिजिनल दाम, अगर एमआरपी की भी बात करें तो भी बहुत सारी कंपनियों से हमारा प्रोडक्ट सस्ता है, लेकिन जैसे ही बाय वन गेट वन फ्री फॉर लाइफ टाइम वाला बेनिफिट ऐड कर देते हैं, हमारा दाम ही आधा हो जाता है दोस्तों। और नतीजा क्या होता है कि पर पीस का कॉस्टिंग हमारा कितना पड़ता है, 545 ओनली।
ओनली 545। और वहां पर देखिए दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट से आप सेविंग कितना कर सकते हैं, क्योंकि आपका दाम 545 हो गया, यानी मोदी केयर के प्रोडक्ट से 391 रुपीज सेविंग हो जाता है, एमवे के प्रोडक्ट से 594 रुपीज का सेविंग हो जाता है, और हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट से 549 रुपीज का सेविंग हो जाता है, यानी कि तकरीबन 400 से 600 रुपए का आपका सेविंग हो जाता है सेम प्रोडक्ट का तकरीबन यूज करने से। सेम उसका वेट है, एवरीथिंग ऑलमोस्ट इज द सेम। दोस्तों अगर हम प्रोटीन की बात करें तो हम लोग यहां भी बाजी मारते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा जो हाई प्रोटीन फॉर्मूला उसमें 84% से ज्यादा प्रोटीन है। यस दोस्तों, हमारा जो प्रोटीन फॉर्मूला 84% से ज्यादा उसमें प्रोटीन है। अगर मोदी केयर की बात करें तो एग्जैक्ट 84% है, एमवे की बात करें तो 80% है, हर्बल लाइफ की बात करें तो 83% प्रोटीन का फॉर्मूला, प्रोटीन का कंटेंट है उसके अंदर, यानी कि सबसे ज्यादा हमारे अंदर है, लेकिन दाम सबसे कम है। अब बताइए मार्केट में लीड कौन करेगा, राज कौन करेगा? जवाब आपके पास खुद है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, मैं एक छोटा सा चीज और बता दूं, इसके बाद हम लोग लाइफ की बात करेंगे कि हमारे जो प्रोटीन फॉर्मूला है इसके अंदर जितने अमीनो एसिड, जितने इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं ना, उन सबको शामिल किया गया है। 14 तरह के अमीनो एसिड्स हैं जो हमारे बॉडी की जरूरत होती है, ये 14 को इसमें शामिल किया गया है। और सिर्फ इतनी बड़ी बात नहीं है, इसके साथ विटामिन सी को भी शामिल कर दिया गया है। यस, यही ब्यूटी है कीवा इंडस्ट्री की दोस्तों, यानी जितना मार्केट में रहता है उससे हमेशा ज्यादा देती है दोस्तों। सारे अमीनो एसिड्स हैं और साथ में इसमें विटामिन सी भी है दोस्तों, विटामिन सी का भी साथ मिल जाता है, यानी कि हमारे बॉडी का इम्यूनिटी भी जबरदस्त रहेगा और हमारा बॉडी में स्ट्रेंथ भी जबरदस्त आएगा, ग्रोथ भी जबरदस्त आएगा। वहीं पे अगर हम लोग दूसरे कंपनियों की बात करें तो किसी में सिर्फ प्रोटीन है, किसी में थोड़ा एमिनो एसिड्स है, बट ज्यादातर में सिर्फ प्रोटीन ही होता है। हमारे यहाँ प्रोटीन है, एमिनो एसिड्स है और साथ में विटामिन सी है दोस्तों। अब आप खुद बताइए कमेंट करके कि ये प्रोडक्ट मार्केट में जबरदस्त धमाका मचाएगा कि नहीं। अगर आपको लगता है ये जबरदस्त धमाका मचाएगा, धमाका लिखिए चैट बॉक्स में, टाइप धमाका इन द चैट बॉक्स, या शॉर्ट में अगर लिखना है टाइप डी इन द चैट बॉक्स, टाइप डी इन द चैट बॉक्स। दोस्तों ये प्रोडक्ट के विषय में मैं कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेकर एक सप्ताह के अंदर, ये मेरा प्रॉमिस आपसे, एक सप्ताह के अंदर मैं आने वाला हूं और इसके विषय में हर एक बात आपको बताने वाला हूं। लेकिन आज का सेशन का उद्देश्य अलग है, आज का सेशन का पर्पस अलग है, इसीलिए मैं उस पर्पस की तरफ आपको लेकर चलता हूं दोस्तों। ऑलराइट, सो यस, मार्केट में अब धमाका मचने वाला है दोस्तों, इसको शेयर करिए। कल से बिलिंग स्टार्ट है, बिलिंग करिए, मैक्सिमम ऑर्डर प्लेस करिए और इसके बाद अपने भी बेनिफिट होइए और उसके बाद अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको इनका बेनिफिट पहुंचाइए दोस्तों। ऑलराइट, सो इस अनाउंसमेंट्स के बाद अब वो समय आ गया है दोस्तों अपनी जिंदगी को बदलाव करने का। यहां तक तो हम लोग बात कर रहे थे कि अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल में कैसे ले जा सकते हैं, लेकिन बिजनेस के साथ साथ दोस्तों जरूरी है हमारी जिंदगी को भी बेहतर लेवल में ले जाने के लिए, और इसके लिए जरूरी है सीखना, और जिससे भी हम सीख सके उससे सीखना। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अपने से सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं या अपने बड़ों से सीखते हैं। कई बार हम लोग अपने छोटों से सीखते हैं। अरे यार, सीखने की अगर बात हो तो कई बार तो हम चींटियों से भी सीख लेते हैं। यस और नो? वो चींटी, वो छोटी सी रेंगती हुई चींटी भी हमको बहुत कुछ सिखा जाती है, अगर आप सीखना चाहें तो। क्या आप मेरे साथ है दोस्तों? अग्री करते हैं तो अग्री लिखकर बताइए, अग्री करते हैं तो अग्री लिखकर बताइए। और मैं आपको यहां से स्ट्रेट अवे बताने जा रहा हूं क्या प्रिंसिपल है ईगल का। यार क्यों ये राजा है, क्यों ये पक्षियों का राजा है, क्या कमाल करता है कि हम इंसानों को भी ईगल से सीखने की जरूरत है। यहां से मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूं, इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि आपने पेन और पेपर जरूर रख लिया होगा अपने पास और आप इन सारी चीजों को नोट करते जाएंगे दोस्तों। सो मैं यहां पर आपको इसके प्रिंसिपल से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगा और आपकी लाइफ में, आपके नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में कैसे आप इससे सीख सकते हैं और बेटरमेंट ला सकते हैं, उसका मैं मैसेज भी आपको दूंगा दोस्तों। ये दो अलग अलग कलर का मैं यूज करूंगा, आप इनको नोट करते जाइएगा। सो आर वी रेडी फॉर दिस? Are we ready? Type R in the chat box, my dear friends. Are we ready for this? Type R or ready in the chat box. Wonderful. जबरदस्त मैसेज आ रहे हैं मुझे बहुत खुशी हो रहा है यार आप लोग के साथ आज रह के। We have crossed more than 250 people on Zoom और तकरीबन ऐसा ही कुछ नंबर होगा Facebook के ऊपर। अगर दोस्तों मैं फिर से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूं, अगर अभी भी शेयर नहीं किया, ट्रस्ट मी, ये आपके टीम के लिए एक रिवॉल्यूशन आएगा आज के इस सेशन के बाद। मेरा ये दावा, मेरा ये प्रॉमिस है, एक रिवॉल्यूशन आएगा। लोगों को जब समझ में आएगा कि किस तरह से हम लोग सीख सकते हैं ईगल से और अपने जिंदगी में बेहतर ला सकते हैं, बिजनेस में बेहतरी कर सकते हैं। इसीलिए रिक्वेस्ट ये है, प्लीज इस सेशन को शेयर कर दीजिए। आप अभी जाइए और फेसबुक पर लाइव चल रहा है, कीवा इंडस्ट्री के पेज पर जाइए या आप मेरे पेज पर जाइए, मैंने इसको शेयर किया है, आप वहां से शेयर कर दीजिए, सारे लोगों को देखने दीजिए किस तरह की ट्रेनिंग मिलती है हमारी कीवा इंडस्ट्री में दोस्तों। ऑलराइट, आइए मैं आपको लेके चलता हूं। तो पहला क्या है प्रिंसिपल ईगल का? यस, लेट्स गेट रेडी फॉर अ माइंड ब्लोइंग सेशन माय डियर फ्रेंड्स।
ईगल का पहला प्रिंसिपल क्या कहता है, आइए मैं आपको बताता हूं दोस्तों। और दोस्तों ईगल का पहला प्रिंसिपल क्या कहता है, नोट करिएगा, ईगल फ्लाई अलोन एट हाई ऑल्टीट्यूड। इंपॉर्टेंट वर्ड अलोन है दोस्तों, ईगल फ्लाई अलोन एट हाई ऑल्टीट्यूड। ईगल को क्या कभी झुंड में उड़ते हुए आपने देखा है दोस्तों? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या ईगल को भीड़ के साथ उड़ते हुए देखा है, या क्या ईगल को कभी छोटे छोटे हाइट पर उड़ते हुए देखा है दोस्तों? जवाब मिलेगा नो। ईगल कभी झुंड में नहीं उड़ता है दोस्तों, ईगल हमेशा अकेले अपना रास्ता बनाता है और वो छोटी उड़ान नहीं भरता है। ईगल जब भी उड़ान भरता है, जब भी उड़ान भरता है, बहुत बड़ी उड़ान भरता है दोस्तों, बहुत बड़ी उड़ान भरता है। दोस्तों यहां से समझने वाली बात क्या है, मैं आपको एक चीज और बताऊं, नोट कर रहे हैं तो नोट करिएगा। ईगल्स दे डोंट फ्लाई विथ क्रोज एंड स्पैरोज एंड अदर स्मॉल बर्ड्स। ईगल वो पक्षी है जो कभी भी काव काव करने वाले कौवों के साथ और चींची करने वाली स्पैरोस के साथ और छोटी छोटी चिड़ियाओं के साथ उड़ता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि अगर इनके साथ उड़ना शुरू कर दिया, अगर इनके साथ उड़ना शुरू कर दिया तो मैं वो ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाऊंगा जिस ऊंचाई पर पहुंचने की काबिलियत है मेरे अंदर। वो इसीलिए कौवों के साथ, छोटी छोटी चिड़ियाओं के साथ वो उड़ता ही नहीं है, नहीं तो उसका भी स्पीड उनके लेवल में उड़ने के क्रम में उसका स्पीड भी स्लो हो जाएगा, उसका स्पीड भी, उसका हाइट भी लो हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए अकेले सही, लेकिन वो निकल पड़ता है एक ऊंची उड़ान पर, निकल पड़ता है एक हाई ऑल्टीट्यूड की उड़ान पर दोस्तों। वो कभी ग्रुप में नहीं जाता है, कभी उसको कंपनी की जरूरत नहीं होती है, कभी बहुत सारे लोगों की साथ की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सोचना है कि हम में से बहुत सारे लोग कुछ भी काम करने के लिए एक साथी की तलाश करते हैं कि यार कोई मिल जाता तब यहां हम जाते, कोई मिल जाता तो हम प्लान दिखाने जाते, कोई मिल जाता तो हम ये काम करने जाते, कोई मिल जाता तो हम ये अचीवमेंट करने जाते। वह हमेशा मॉर्निंग वॉक करने की बात हो तो वो एक कंपनी की तलाश करते हैं, जिम जाने की बात हो तो एक कंपनी की तलाश करते हैं, वह हमेशा कुछ लोगों की तलाश करते हैं। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर ऊंची उड़ान उड़ना है, अगर ऊंची उड़ान उड़ना है, आपको हो सकता है अकेले अपनी जर्नी को शुरू करना पड़ेगा। क्या इसके लिए आप तैयार हैं दोस्तों? ऊंची उड़ान पाने के लिए शुरुआत में हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, और इसीलिए बंगाली में कहते हैं, एक चीज कहते हैं, क्या कहते हैं, एकला चलो। যদি তোর डाक सुने के ना आसे तबे एकला चलो। अगर तुम्हारी आवाज सुनकर कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, लोग कहते हैं कि ये पागल है, ये बेवकूफ बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सफलता नहीं मिलता, ये हो जाता है, वो हो जाता है, लाख लोग बातें करें, आप उनके बातों पे गौर नहीं करना मेरे दोस्त, क्योंकि हर बड़ी सफलता की उड़ान अकेले की जाती है। आप सोचिए, थॉमस अल्वा एडिसन जब बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो वो अकेले कर रहे थे या बहुत सारे लोग उनके साथ रहे होंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सर आइजक न्यूटन जब वो थ्योरी बना रहे थे, उनके साथ बहुत सारे लोग रहे होंगे या वो अकेले रहे होंगे? सोचिए दोस्तों, सोचकर बताइए। जब अरुणिमा सिन्हा जब वो फतेह कर रही होगी एवरेस्ट को, वो अकेली रही होगी या ग्रुप लेकर गई होगी? आंसर हमेशा अकेला है। दशरथ माझी पर्वत को जब तोड़ रहा होगा, वो अकेले रहा होगा या ग्रुप के साथ किया होगा? आंसर इज अलोन। किसी बड़ी ऊंचाई पर जाने के लिए आपको जर्नी अकेले शुरू करना पड़ता है दोस्तों, और इसीलिए मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, एडवाइस करता हूं, सजेस्ट करता हूं कि छोटी छोटी पक्षियों की तरह निचली उड़ान उड़ने वाला रास्ता छोड़िए, एक बड़ी उड़ान आपको भरना है, क्योंकि आप में वो काबिलियत है और आप वो कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अकेले उड़ने की तैयारी करनी पड़ेगी, अकेले उड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आर यू गाइज रेडी फॉर इट? आर यू गाइज रेडी फॉर इट? आइए मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं कि अगर कभी सिचुएशन बन जाए कि ईगल को उड़ना पड़े किसी के साथ, तो एक ईगल हमेशा एक ईगल के साथ ही उड़ना पसंद करता है दोस्तों। यस, याद रखिएगा, ईगल वैसे तो छोटे छोटे क्रोज के साथ, स्पैरोज के साथ, स्मॉल बर्ड्स के साथ उड़ती नहीं है। अगर कभी इसको उड़ना पड़े भी तो एक ईगल हमेशा ईगल के साथ उड़ता है। पॉइंट टू बी नोटेड इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, द पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कीप गुड कंपनी। अच्छे लोगों के साथ में रहिए दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू मीट विथ। यस, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल। आप 5 लोगों के एवरेज हैं, ऐसे लोगों के जिनसे आप रोज मिलते हैं, जिनसे आप बातें करते हैं। तो अगर यही सत्य है तो क्यों ना ऐसे लोगों से हमारा कंपनी हो जो लोग
हमारे जैसे लोग हों, जो हाई एम्बिशियस वाले लोग हों, जो एक जबरदस्त मोटिवेशन वाले लोग हों, जिनको कोई बड़ा मुकाम हासिल करना हो, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करिए दोस्तों। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल ना मिलिए, उनका साथ छोड़ दीजिए जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो आपको निराश करते हैं, जो आपको कहते हैं कि ये तेरे से नहीं हो पाएगा। छोड़ दीजिए उन लोगों को। 1 साल बाद मिलिए और इस 1 साल में ऐसे लोगों के साथ मिलिए जो आप जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, उसमें सफल हैं, उसमें ऑलरेडी वो एक बड़ा मुकाम हासिल किए हैं। ऐसे लोगों का साथ कर लीजिए। 1 साल के अंदर जब वो अपने पुराने दोस्तों से मिलिएगा ना, जो कहते थे कि तेरे से नहीं हो पाएगा, वो लोग आपको पहचान नहीं पाएंगे, वो लोग आपको सल्यूट करेंगे और फिर वही लोग कहेंगे कि मुझे पता था कि तू कर दिखाएगा। इसीलिए मैसेज क्या है दोस्तों? कीप गुड कंपनी। और अब ये जो ग्रीन में आ रहा है, इसको अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा। यही मेन मैसेज है दोस्तों। अब तक मैं इसके हैबिट की बात कर रहा था कि ईगल का हैबिट क्या है। ईगल का हैबिट यह है कि अकेले उड़ता है, ऊंचाई पर उड़ता है, वो कौवों के साथ, छोटी छोटी चिड़ियाओं के साथ उड़ता ही नहीं है। वो उड़ना पड़े भी तो एक ईगल के साथ ही उड़ता है। आपके लिए मैसेज क्या है, ये लिख कर रखिएगा डायरी में दोस्तों। स्टे अवे फ्रॉम नैरो माइंडेड पीपल दैट ब्रिंग यू डाउन। यस दोस्तों, उन सभी लोगों से दूर रहिए जो छोटी सोच वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि पैसा हाथ का मैल है, या जो कहते हैं कि पैसा आने से इंसान खराब हो जाता है, जो बहुत सेटिस्फाइड सैचुरेटेड लाइफ जीते हैं, जिनकी सोच ही छोटी है, जिनको लगता है कि कोई बड़ा काम कोई कर ही नहीं सकता। उन लोगों से दूर हो जाइए दोस्तों, जो आपको कहते हैं कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो नहीं कर पाए इसीलिए वो कहते हैं कि तुमसे भी नहीं हो पाएगा। वो कभी नेटवर्क मार्केटिंग किए थे और वो सफल नहीं हो पाए, इसीलिए वो आपको भी कहते हैं कि तू भी सफल नहीं हो पाएगा। छोड़ दीजिए उन लोगों का साथ दोस्तों। स्टे अवे फ्रॉम नैरो माइंडेड पीपल। जो छोटी सोच वाले लोग हैं ना, जिनकी सोच ही छोटी है, उन लोगों से आप दूर हो जाइए दोस्तों, और उनके साथ चले जाइए जिनकी सोच बड़ी है, जिनके अंदर जुनून है, जिनके अंदर जोश है, जिनके अंदर पैशन है दोस्तों, हर वो चीज पाने का जो उनका अधिकार है पाने का दोस्तों। तो इसके लिए आपको उन सारे लोगों से दूर हो जाना जो नैरो माइंडेड है। ये क्या पहला प्रिंसिपल आपके लिए क्लियर है? क्या पहला प्रिंसिपल मैं आपको समझा पाया दोस्तों? अगर ये पहला प्रिंसिपल क्लियर है, टाइप सी इन द चैट बॉक्स या टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। पहला प्रिंसिपल ये है, ऐसे लोगों का साथ रखिए जो लोग आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो आपकी जैसी सोच रखते हैं, जो आपके जैसा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, या जिन्होंने ऑलरेडी हासिल कर लिया है। ऐसे लोगों का साथ छोड़िए जिनका सोच ही छोटा है दोस्तों। होपफुली ये पॉइंट क्लियर है, आप सबके मैसेज आ रहे हैं। आइए मैं आपको अब सेकंड प्रिंसिपल की तरफ लेकर चलता हूं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग नोट डाउन कर रहे हैं इसको। 271 हमारा नंबर आ गया है जूम के ऊपर, और मैं उम्मीद करता हूं ऐसा ही कुछ नंबर होगा हमारे फेसबुक के ऊपर। अगर अभी भी आपने शेयर नहीं किया है, प्लीज इसको शेयर करिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये आपके टीम को बढ़ाने का ये ट्रेनिंग है। अगर ये कोई भी आपके टीम का मेंबर सुनेगा जो आपके साथ फेसबुक पर जुड़ा हुआ है, उसको कैसी जिंदगी जीनी है उसको समझ में आ जाएगा। इसीलिए अभी शेयर कर दीजिए। ये बहुत शानदार सेशन होने वाला है जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड प्रिंसिपल क्या है ईगल का। ईगल के जीवन की नीति क्या है? सेकंड प्रिंसिपल क्या है ईगल का? दोस्तों, eagle have an accurate vision. Yes, this is the point number 2. Eagle have an accurate vision. ईगल की जो दूरदृष्टि होती है वो इतनी शानदार होती है, इतनी शानदार होती है कि दे हैव द एबिलिटी टू फोकस ऑन समथिंग एज फार एज 5 किलोमीटर। कोई वस्तु, कोई चीज अगर 5 किलोमीटर दूर भी हो दोस्तों, 5 किलोमीटर दूर भी हो ना, तो भी ईगल उसको बहुत क्लैरिटी से देख पाता है, बहुत क्लैरिटी से देख पाता है। क्यों? क्योंकि ईगल का जो विजन होता है वो एक्यूरेट होता है दोस्तों। उसके अंदर जबरदस्त दूरदर्शिता होती है, वो दूर तक चीजों को देख सकता है और देखकर निर्णय कर सकता है कि मुझे ये चाहिए। अपने शिकार पे वो निगाह जब टिका देता है, लगा देता है, 5 किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार पर वो निगाह लगा देता है और टिका देता है। और एक बार निगाह लगा दे और टिका दे, फिर तो वो शिकार कर लेता है दोस्तों। फिर तो जिसको उसको पकड़ना है वो पकड़ लेता है। यहां पॉइंट टू बी नोटेड क्या है दोस्तों? आपको यहां सीखने वाली बात क्या है कि आपके अंदर भी एक दूरदर्शिता होनी चाहिए दोस्तों। आपके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए जिससे आप सिर्फ आने वाले थोड़े समय का लाभ ना देखें, आप एक लॉन्ग टाइम विजन लेकर चलें। एक लॉन्ग टर्म विजन, जैसे हमारे श्रद्धेय डॉक्टर करण गोयल सर का एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलें। शॉर्ट टर्म गेन के पीछे ना जाएं दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूं, शॉर्ट टाइम गेन के पीछे ना जाए। लोग आएंगे, आपको तरह तरह का स्कीम बताएंगे, तरह तरह का आपको वही स्कीम से स्कैम में वो कन्वर्ट हो जाएगा। आपको लालच दिखाएंगे कि इतना पैसा लगा दो, इतने दिन में इतना पैसा हो जाएगा, इतने दिन में इतना पैसा हो जाएगा। प्लीज मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हैव एन एक्यूरेट लॉन्ग टाइम विजन, दूरदर्शिता अपने अंदर रखिएगा, दूर का विजन रखिएगा, इन लालच के चक्कर में नहीं पड़ेगा। नहीं तो ऐसे ही लोग होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम करते हैं और वो कहते हैं कि लोगों का पैसा डूब गया। दोस्तों, अगर शॉर्ट टर्म गेन या लालच, मैं उसको कहता हूं, अगर उसके चक्कर में पड़िएगा तो लॉस होना लाजमी है। मैं कहता हूं लॉन्ग टाइम विजन लीजिए। आप देखिए किस तरह से कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है, किस स्पीड से ग्रो कर रही है, उसका मिशन क्या है, उसका विजन क्या है। और दोस्तों, मैं यहां बताना चाहता हूं, अगर कीवा इंडस्ट्री की अगर बात किया जाए तो विजन बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर मिशन है, बहुत क्लियर विजन है। मैं क्यों इस बात को कहता हूं, क्योंकि जिस लॉकडाउन के सिचुएशन में जहां कंपनियां के बाद कंपनियां बंद होती चली गई, कंपनियों के बाद कंपनियां बंद होती चली गई, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, बहुत सारी कंपनियों का प्रोडक्शन रुक गया, बहुत सारी कंपनियों का पे आउट रुक गया, बहुत सारी कंपनियां मर्ज हो गई, दूसरे कंपनियों के साथ मिल गई क्योंकि वो खर्चा नहीं चला पाती थी। ठीक उसी समय, मुझे गर्व होता है ये बताते हुए, ठीक इसी समय इस लॉकडाउन के सिचुएशन में डॉक्टर करण गोयल सर ने, कीवा इंडस्ट्री ने 50 से ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। हर एक दिन तकरीबन प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। और देखिए कितना कोइंसिडेंस है कि आज भी, आज सेशन का शुरुआत भी मैं एक प्रोडक्ट के लॉन्च से कर रहा हूं दोस्तों। सो आई एम सो वेरी प्राउड ऑफ कीवा इंडस्ट्रीज। आर यू प्राउड ऑफ कीवा इंडस्ट्रीज? ये सारे सिचुएशन में क्या प्राउड है? टाइप प्राउड ऑफ कीवा इन द चैट बॉक्स माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आप प्राउड हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारा खेल जो है वो लॉन्ग टाइम विजन के लिए हो रहा है। जो आपके लिए करण गोयल सर जो चीजों को बना रहे ना, जो चीजें आपके लिए बन रही हैं, वो आने वाले वक्त में आपको लाखों करोड़ों का इनकम देने वाला है। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोग कोई ड्रीम सेलिंग नहीं करते, हम लोग प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। और कैसे प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, मैंने आज प्रोडक्ट लॉन्च करने के दौरान बता दिया। एक ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जो मार्केट के प्राइस को बीट कर दे, मार्केट में करंट में जो भी प्रोडक्ट है उनके प्राइस को बीट कर दे। उनसे हमारा प्रोडक्ट जो है वो सस्ता भी होना चाहिए और बेहतर भी होना चाहिए। और वही कीवा का मिशन है, विजन है। ईगल से अगर सीखना है, विजन की बात सीखना है, और मैं बिल्कुल यही चीज देखता हूं डॉक्टर करण गोयल सर के अंदर। लॉन्ग टाइम उनका विजन है। और मैं दोस्तों आपसे भी कहूंगा कि अगर बड़ा मुकाम हासिल करना है तो छोटा लक्ष्य मत बनाइए, लक्ष्य बनाइए थोड़ा बड़ा, विजन बनाइए थोड़ा बड़ा। सोचिए कीवा इंडस्ट्री के साथ जुड़ने के साथ साथ अगले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में किस जगह तक आप पहुंच जाएंगे। दोस्तों, 6-6 महीने में लोगों ने यहां इतिहास बना दिया है। दूसरी कंपनियों में लोग 2-2 साल, 3-3 साल में जो मुकाम हासिल नहीं कर पाए, कीवा इंडस्ट्री में जुड़ने के साथ ही साथ 3 से 6 महीने में उन्होंने अपने हाईएस्ट पे आउट तक वो पहुंच गए हैं। क्यों? क्योंकि कीवा इंडस्ट्री का यही विजन है दोस्तों, यही मिशन है। अगले 2 से 3 साल में आप किस जगह पर पहुंचेंगे, यह आपको सोचना है। और सीखना किससे है? सीखना है आपको ईगल से। दोस्तों, आइए मैं आपको अगले स्लाइड में लेकर चलता हूं। और यहां पर हमको समझना क्या है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि अगर आप एक लंबी दूरी की विजन को लेकर चलेंगे दोस्तों, अगर साल भर, 2 साल बाद का अगर विजन लेकर चलेंगे ना, ये रास्ता आपके लिए बहुत आसान नहीं होने वाला है। याद रखिएगा इस बात को। इस रास्ते में बहुत सारी तकलीफें आएंगी, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे दोस्तों। ये रास्ता उतना आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने ही कठिन रास्ता चुना है। नहीं तो आप चाहें तो 10-20 हजार रुपए की नौकरी करिए, बिल्कुल मस्त आराम से लाइफ है, सुबह जाइएगा, शाम को आइएगा, बीच में टिफिन खाइएगा, बस ऐसी जिंदगी आप जी सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन आपने अपनी जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर कराने का बीड़ा उठाया है। आपने ये शपथ लिया है, ये आपने ड्रीम देखा, ये विजन देखा है दोस्तों। और ये जो लंबा विजन आपने देखा है, मैं आपको बता दूं ये जर्नी बहुत आसान नहीं होने वाली है, बहुत सारे कठिनाइयां आने वाली हैं। ठीक वैसे ही जैसे ईगल के लाइफ में ही बहुत सारी परेशानियां आती है, कठिनाइयां आती है। जब 5 किलोमीटर ऊपर से वो देखता है और अपने शिकार के लिए जब उड़ना शुरू करता है, बहुत सारी परेशानियां उसकी लाइफ में भी आती हैं। उसके लाइफ में बहुत सारे तूफान आ जाते हैं। हो सकता है बारिश आ जाए, हो सकता है झड़ आ जाए, हो सकता है तेज हवाएं बहने लगे, हो सकता है कि एटमॉस्फेरिक कुछ चेंजेस हो जाए। दोस्तों, उसके लिए भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं। लेकिन क्या वो रुक जाता है? द आंसर इज नो। एक बार जिस चीज पर वो फोकस कर लेता है ईगल, उसके बाद तो इस दुनिया की कोई परेशानी उसको रोक नहीं सकती है, जब तक कि वो अपने शिकार को पकड़ ना ले, या जो वो पाना चाहता है जब तक वो पा ना ले, तब तक दुनिया की कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी परेशानी उसको रोक नहीं पाता है। उसका फोकस इतना ज्यादा एक्यूरेट होता है दोस्तों, उसका विजन इतना ज्यादा एक्यूरेट होता है। दोस्तों, मैं आपको भी कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि अगर 1 साल 2 साल बाद का आप अगर विजन बना रहे हैं, तो आपकी जिंदगी में परेशानियां आएंगी, आपकी जिंदगी में कठिनाइयां आएंगी, कुछ चैलेंजेस आएंगे। इतना आसान रास्ता नहीं होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने लोग मुझे यहां पे सुन रहे दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आर यू रेडी टू फेस इट?
आर यू गाइज रेडी टू फेस ऑल द चैलेंजेस? वो जो परेशानियां आपकी जिंदगी में आने वाली हैं, क्योंकि आपको एक बड़ा मुकाम हासिल करना है, क्या उसके लिए आप तैयार हैं दोस्तों? रेडी टू फेस, ये लिखकर चैट बॉक्स में मुझे बताइए। रेडी टू फेस, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा कठिन होगा दोस्तों, लेकिन इसका अंजाम शानदार होगा। इसका अंजाम शानदार होगा। जिस दिन आप अपनी मंजिल पर पहुंचिएगा ना दोस्तों, उस दिन आप सोच नहीं सकते क्या सिचुएशन होगा। सोच कर देखिए, आप एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिए, आप अपने गांव पहुंचेंगे, किस तरह का शानदार स्वागत होगा यार। किस तरह का, जब आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे, कितने सारे लोग आपका स्वागत करने के लिए वहां पे शायद माला लेकर खड़े रहेंगे। जब आप स्टेज के ऊपर जाएंगे, किस तरह से लोग चीयर करेंगे, किस तरह से लोग आपके लिए स्टैंडिंग ओवेशन देंगे दोस्तों, किस तरह से लोग आपको एक आइडल के तौर पे देखेंगे, किस तरह से लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे दोस्तों। अगर ये सारा चीज पाना चाहते हैं तो ये रास्ता इतना आसान नहीं होगा, कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन मुझे पता है कीवा इंडस्ट्री का हर मेंबर इसके लिए तैयार है। यस और नो, टाइप इन द चैट बॉक्स, टाइप इन द चैट बॉक्स माय डियर फ्रेंड्स, यस और नो, आर यू गाइस रेडी फॉर इट? आइए अब आपको मैसेज देते हैं। ये मैसेज जरूर लिखिएगा, ये जो मैं ग्रीन में लिख रहा हूं इसको आप जरूर लिखिएगा। बाकी चीजों को आप ना भी लिखें तो चल सकता है, लेकिन ग्रीन में जो मैं लिख रहा हूं इसको जरूर लिखिएगा। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड इज व्हाट, दैट हैव अ विजन। आज बैठकर एक विजन बनाइए, अगले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में मुझे इस जगह तक पहुंचना है, ऐसी जिंदगी मुझे जीनी है, मेरे बच्चे को ऐसी जिंदगी मुझे देनी है, मेरे माँ बाप को मुझे ऐसी जिंदगी देनी है। आप एक विजन बनाइए, एक लॉन्ग टाइम विजन बनाइए, 2 साल, 3 साल, 4 साल का एक विजन बनाइए, और एक बार विजन बन गया बस उसके ऊपर फोकस कर लीजिए। आपका ना दाएं दिखना चाहिए ना बाएं दिखना चाहिए, ठीक वैसा ही होना चाहिए। जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी, ऐसा ही आपका विजन हो जाना चाहिए दोस्तों। और उसके बाद कोई परेशानी आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, कोई आपको डिगा नहीं पाए, अगर ऐसा होगा दोस्तों, आपको जिंदगी में बड़ी सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों। राइट क्या मेरी बात से आप अग्री करते हैं? टाइप अग्री इन द चैट बॉक्स। अगर आपको लगता है कि यह सारी बातें बिल्कुल सही हैं, ऐसा ही होता है, जो जिंदगी में तकलीफ झेलता है वही बड़ी सफलता पाता है, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, टाइप अग्री इन द चैट बॉक्स माय डियर फ्रेंड्स, टाइप अग्री इन द चैट बॉक्स। मैं आपको अगले प्रिंसिपल की तरफ लेके चलता हूं। और दोस्तों मुझे बताइए, आप लोग चैट बॉक्स में बताइए कि क्या ये ईगल से आप कुछ सीख रहे हैं। अगर सीख रहे हैं तो लिखिए लर्निंग, लर्निंग लिखिए चैट बॉक्स में। आर यू लर्निंग फ्रॉम ईगल? क्या ये आपकी जिंदगी में मदद करेगा? अगर यस, टाइप लर्निंग इन द चैट बॉक्स, टाइप लर्निंग इन द चैट बॉक्स। क्या आप इससे कुछ सीख रहे हैं और इससे आपकी जिंदगी में कुछ बेहतरी होगा? वंडरफुल, बहुत सारे मैसेज मुझे मिल रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच माय डियर फ्रेंड। तो अभी 2 प्रिंसिपल की हम लोग बात किए हैं, और मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे लोग यहाँ पे नोट कर रहे हैं, और ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है दोस्तों कि आप लोग इतने सीरियस हैं यार। बहुत सारे लोगों को, जैसे मैं सीधे मेरे स्क्रीन पर एक नाम आ रहा, मिसेस लक्ष्मी देका, मैम थैंक यू सो वेरी मच। मैं देख रहा हूं जिस तरह से आप नोट कर रहे हैं, वंडरफुल 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 वंडरफुल, थैंक यू सो मच, ग्रेट ग्रेट वर्क, कीप इट अप। और यही आपको सफल बनाएगा और आपके साथ आपके पूरे टीम को सफल बनाएगा। कीप इट अप, ऐसे ही आप नोट डाउन करते रहिए। मैं आपको लेके चलता हूं अगले स्लाइड की तरफ, और अगले स्लाइड में दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं थर्ड प्रिंसिपल ऑफ एन ईगल। ईगल का तीसरा प्रिंसिपल क्या सिखाता है हमको ईगल? तीसरा प्रिंसिपल बहुत ही शानदार है दोस्तों, ध्यान से इसको समझिएगा, और शायद ये आपकी जिंदगी को बदल दे, आपके नजरिए को बदल दे दोस्तों, आपके नजरिए को बदल दे। लिखा हुआ ईगल डू नॉट ईट डेड थिंग्स। यस, ईगल कभी भी मरे हुए जानवर का शिकार नहीं करता है। ईगल शेर की तरह ही हमेशा ताजा मांस खाता है, कभी भी मरे हुए जानवर का शिकार नहीं करता है। इसके जरिए मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूं, समझाना क्या चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा और नोट डाउन करिएगा। डू नॉट रिलाई ऑन योर पास्ट सक्सेस। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कई सारे लीडर, कई सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जिन्होंने जिंदगी में कभी कुछ बड़ा किया था, कुछ अच्छा किया था, कुछ बेहतर किया था, कुछ झंडा उन्होंने गाला था, यह बात सत्य है, लेकिन कभी किया था और उसी का गाना वो बार 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 गाते रहते हैं, लोगों को सुनाते रहते हैं कि आज के 4 साल पहले मैंने ऐसा कुछ मुकाम हासिल किया था, आज के 5 साल पहले मैंने ये तीर मारा था। और वो जो पास्ट में आज के 4 साल, 5 साल, 6 साल पहले जो किया था, वही टेप बार 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 सुनाते रहते हैं दोस्तों। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि आपने पास्ट में एक सफलता हासिल करी थी, कांग्रेचुलेशन फॉर दैट, थम्स अप फॉर दैट, बट
अगर आपको बड़ा मुकाम हासिल करना है तो एक सफलता को बार बार नहीं बोलना है, बल्कि सफलता को ही बार बार पाना है। नई नई सफलता को बार बार पाना है, नई नई मुकाम को बार बार पाना है, नए नए टारगेट्स मीट करने हैं दोस्तों। हर महीना पुराने टारगेट को तोड़ देना और नया टारगेट बना देना है दोस्तों। अगर आपने ऐसा किया तो ईगल की तरह किंग हो जाएंगे आप भी, अपने सेगमेंट का, अपने एरिया का। दोस्तों ईगल हमको सिखाता है कि डू नॉट रिलाई ऑन पास्ट सक्सेस। पास्ट में जो भी आपने किया है दैट इज वंडरफुल, बट कीप लुकिंग फॉर न्यू फ्रंटायर टू कॉन्कर। नई चीजों को आप देखते रहिए, नए रास्ते खोजते रहिए जहां पर आपको सफलता मिल सके। दोस्तों कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में अपने आप को सीमित कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो बंगाल में बिजनेस कर रहे हैं तो वो बंगाल में ही बिजनेस करते हैं, कभी वहां से बाहर ही नहीं निकलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बिहार में बिजनेस कर रहे हैं तो बिहार में ही बिजनेस करते रह जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि उड़ीसा में बिजनेस कर रहे हैं तो उड़ीसा में ही, किसी दूसरे एरिया में वो आजमाते ही नहीं है, किसी दूसरे एरिया में वो जाते ही नहीं है दोस्तों। और नतीजा क्या होता है, अगर आप नए फ्रंटियर में नहीं जाइएगा तो आपका जो ग्रोथ होगा वो लिमिटेड हो जाएगा। दोस्तों क्या आप लोग मेरे साथ हैं? यस और नो मैं आपसे जानना चाहता हूं दोस्तों। यस और नो मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए, क्या आप लोग मेरे साथ हैं? आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूं दोस्तों। एक लिमिटेड प्लेस में अपने आप को आपको सीमित नहीं करना है, आपको बहुत सारी जगहों पर जाना है। ये पूरी इंडिया आपका वेट कर रही है दोस्तों, और आपको एक बड़ा मुकाम हासिल करना है। राइट, आइए मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। आइए मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। जस्ट गिव मी वन मोमेंट। ओके 1 मिनट। यस वंडरफुल। सो अब हम लोग बात करने वाले हैं, अच्छा थर्ड प्रिंसिपल क्या क्लियर है? क्या अब तक मेरे द्वारा बताया गया तीनों प्रिंसिपल क्लियर है आपको? क्या मैं कुछ समझा पा रहा हूं दोस्तों? अगर क्लियर है टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। अगर ये तीन प्रिंसिपल लाइफ से रिलेटेड अगर क्लियर है, टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स माय डियर फ्रेंड्स। टाइप क्लियर और सी भी लिखिएगा तो मुझे समझ में आ जाएगा। टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स, क्योंकि मैं सिर्फ जस्ट स्लाइड बाय साइड जाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि यहाँ जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग एक एक पॉइंट को समझे, क्योंकि ये आपकी जिंदगी को बेहतर करने वाला है दोस्तों। आइए मैं आपको थोड़ा और आगे लेके चलता हूं और बात करता हूं कि क्या है फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ एन ईगल, क्या है चौथा प्रिंसिपल ईगल का। और ये बहुत ही शानदार प्रिंसिपल है दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रिंसिपल है। कहा जाता है ईगल्स लव द स्टॉर्म। ईगल को तूफान पसंद है, ईगल को तूफान पसंद है। और जब तूफान आता है, जब बादल घिरने लगते हैं और जब ऐसा लगता है कि अब बड़ी बारिश होगी, बहुत तेज बारिश होगी, बहुत तेज तूफान आएगा ना, ईगल्स गेट एक्साइटेड। ईगल को मजा आने लगता है, ईगल खुश हो जाता है। और यहां ध्यान दिएगा, यहां पे स्टॉर्म का मतलब क्या है? स्टॉर्म का मतलब तकलीफें, स्टॉर्म का मतलब परेशानियां। हमारी जिंदगी में भी कहा जाता है जिंदगी में तूफान आने का मतलब क्या हुआ कि हर चीज का ठीक ठीक ना चलना, कुछ परेशानियां आना, कुछ तकलीफें आना, कुछ कष्ट आना दोस्तों। लेकिन बड़ी बात क्या है पता है? ईगल से हमको सीखने की जरूरत है। क्या ईगल कहता है? ईगल लव द स्टॉर्म। जब तूफान आता तो ईगल को मजा आ जाता है। क्या वाह 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 वाह, अब तो तूफान आने वाला है। क्योंकि जब तूफान आता है तो क्या होता है, आइए मैं आपको बताता हूं। जैसे ही हवाओं का तेज रुख आना शुरू हो जाता है, ईगल उड़ना शुरू कर देता है। लेकिन बाकी पक्षी नीचे की तरफ उड़ते हैं दोस्तों, ईगल ऊपर की तरफ उड़ना शुरू कर देता है। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर फ्रेंड्स। बाकी सारे पक्षी जब तेज तूफान आने लगता है तो नीचे आश्रय की तलाश में, किसी पेड़ के नीचे, किसी छज्जे के नीचे, किसी घर के नीचे वो आश्रय खोजने लगते हैं। लेकिन ईगल ठीक उल्टा करता है। ईगल नीचे की तरफ नहीं उड़ता है बल्कि ऊपर की तरफ उड़ना शुरू कर देता है। और जो हवाएं बह रही हैं उनकी ही मदद लेकर वो ऊपर की तरफ उड़ना शुरू कर देता है। जितनी तेज हवाएं होती हैं उतना तेज इसका स्पीड हो जाता है दोस्तों। और अपने पंखों को भी फैलाना नहीं रहता है, वो उसी तूफान की मदद से, आइए मैं अगले स्लाइड में आपको लिख के ही बताता हूं, उस तूफान की मदद से बिना पंखों को फड़फड़ाए भी वो ऊपर जाने लगता है, वो ग्लाइड करने लगता है दोस्तों। और होता क्या है पता है? होता यह कि जिन बादलों से बारिश हो रही थी, जो तूफान कर रही थी, जो तूफान ला रही थी, ईगल उन बादलों के भी ऊपर चला जाता है, उन बादलों के भी ऊपर चला जाता है। यानी कि तकलीफ को जड़ से खत्म कर देता है दोस्तों। यस,
ईगल उन बादलों से भी ऊपर चला जाता है। तो जब बादलों से ऊपर चला गया तो बारिश का और तूफान का तो चांस ही नहीं रहा दोस्तों, पूरी परिस्थिति को ही चेंज कर देता है। दोस्तों आपको सीखने वाली बात यहां पे क्या है कि जिंदगी में तकलीफें तो आएंगी, परेशानियां तो आएंगी, कष्ट तो आएंगे दोस्तों, चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन उन चैलेंजेस से आप दब जा रहे हैं, उन चैलेंजेस के आगे आप सरेंडर कर दे रहे हैं, समर्पण कर दे रहे हैं, या उन चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हैं और उन चैलेंजेस से आप ऊपर उठ जा रहे हैं। पॉइंट ये है दोस्तों। और अगर ईगल बनना है, अगर राज करना है, अगर किंग बनना है दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। बाकी सारी चिड़ियाएं पत्तियों में, ब्रांचेस के नीचे छुपने लगती हैं, लेकिन ये ऊपर उड़ने लगता है। और मैसेज क्या है माय डियर फ्रेंड? मैसेज ये है, नोट डाउन करिएगा अगर नोट कर रहे हैं तो। मैसेज ये है कि अचीवर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ चैलेंजेस। अचीवर्स होते हैं, जिनको कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना है, वो चैलेंजेस से नहीं घबराते हैं। सोचिए ना दोस्तों, ये जो कोरोना आया था ये भी तो एक चैलेंज ही था, यस और नो? ये भी तो एक चैलेंज ही था, लेकिन देखिए किस तरह से कीवा इंडस्ट्री ने इसको फेस करा है और किस तरह से लॉकडाउन के पीरियड में हम लोगों ने सबसे बड़ा बिजनेस किया है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैं देखना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि आप में से कितने लोगों का लॉकडाउन के दौरान पे आउट बढ़ा है दोस्तों। अगर आपका बढ़ा है, टाइप आई इन द चैट बॉक्स। मैं आपसे जानना चाहता हूं कीवा इंडस्ट्री किस तरह से चैलेंजेस को फेस करती है और चैलेंजेस से ऊपर उठ जाती है, यह हमने लॉकडाउन में प्रूफ कर दिया है। अगर आपका पे आउट भी लॉकडाउन के दौरान बढ़ा है, टाइप आई इन द चैट बॉक्स, टाइप आई इन द चैट बॉक्स। मुझे पता है जितने लोगों को मैं जानता हूं सभी का पे आउट इस लॉकडाउन के दौरान बढ़ गया है दोस्तों। इसी को बोलते हैं अचीवर्स माइंडसेट। जब विपत्ति आती है, जो परेशानियां आती हैं, जब कष्ट आता है, जब तकलीफ आता है, तो जो छोटे माइंडसेट वाले जो कौवे हैं, जो छोटी छोटी चिड़ियाएं हैं ना, वो नीचे की तरफ भागती हैं, कहीं शरण मिल जाए, कहीं जगह मिल जाए, कहीं पे मुझे आश्रय मिल जाए। लेकिन जो ईगल होता है वो उन परेशानियों के भी ऊपर चला जाता है, उन परेशानियों के ऊपर जाकर परेशानियों को ही खत्म कर देता है दोस्तों। इसको अपने दिल में रखिएगा। और मैं यहां जानना चाहता हूं कितने लोग अचीवर्स बनने के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं कि सर आ जाए, अब कोई परेशानी मैं उसको फेस करूंगा, मैं डरूंगा नहीं, मैं भागूंगा नहीं, मैं कंप्लेन नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि भगवान ने मेरे को क्यों ऐसा तकलीफ दिया, मुझे क्यों ऐसा घर दिया, मुझे क्यों ऐसा परिवार दिया, मुझे क्यों ऐसा स्कूल दिया, मुझे क्यों ऐसा टीचर दिया। आप कंप्लेन करने वाले में से नहीं होने वाले दोस्तों, आप अचीवर्स बनने वाले हैं। अगर आप अचीवर्स बनने के लिए तैयार हैं, टाइप अचीवर्स इन द चैट बॉक्स या टाइप ए इन द चैट बॉक्स। मुझे समझ में आ जाएगा आप क्या माइंडसेट लेकर चल रहे हैं। परेशानियां आएंगी दोस्तों, दूसरे के ऊपर ब्लेम देना बंद करिए। बंद करिए मां बाप को ब्लेम देना, बंद करिए परिवार को ब्लेम देना, बंद करिए अपने स्कूल को, अपने टीचर को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, अपने समाज वालों को बंद करिए दोष देना। क्यों? क्योंकि अगर आपने कुछ बड़ा हासिल नहीं करा है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपकी ही जिम्मेदारी है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने सिचुएशन के आगे हार मान लिया दोस्तों। अगर आप ठान ले, आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है। ये भी नोट करके रखिएगा कि फेस योर चैलेंजेस। जो भी परेशानियां आपकी जिंदगी में आए उनको फेस करिएगा, क्योंकि ये जो परेशानियों कहा जाता है दोस्तों कि डर के आगे, डर के आगे। कंप्लीट करिए सेंटेंस, क्या कहा जाता है? मैं चाहता हूं कि आप लोग सेंटेंस को कंप्लीट करें। क्या कहा जाता है? डर के आगे, डर के आगे क्या है? आप लिखकर बताइए, मैं आपके मैसेज का वेट कर रहा हूं। यस यस, स्नेहा का पहले मैसेज आ गया, वंडरफुल। डर के आगे जीत है दोस्तों, डर के आगे जीत है। अगर आपने ठान लिया तो जीत है, आपने मान लिया तो हार है। आपने मान लिया कि मैं नहीं कर सकता, फिर तो आप हार गए। लेकिन आपने ठान लिया कि मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा, फिर तो आपको इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती दोस्तों। तकलीफ जब आए आप उसको एक्सेप्ट करिए। क्यों? क्योंकि तकलीफ से जब आप लड़िएगा, उनसे जब फाइट करिएगा, आप और बेहतर और स्ट्रॉन्गर इंसान बनकर उभर जाएंगे दोस्तों। जब उन परेशानियों को आप झेल लीजिएगा, और बेहतर इंसान और स्ट्रॉन्गर इंसान बनकर आप उभर जाएंगे। ये ईगल हमको सिखाता है। जब भी तूफान आता है, जब भी बारिश बढ़ता है, जब भी क्लाउड आता है, वो ऊपर की तरफ उड़ान भरना शुरू कर देता है, और वो क्लाउड, जो बारिश करने वाले जो क्लाउड है, उनके ऊपर चला जाता है, और बारिश का ये जो चैलेंज है, उस चैलेंज को ही खत्म कर देता है। राइट? सो क्या ये पॉइंट नंबर 4 क्लियर है? क्या ये पॉइंट नंबर 4 आपको मैं समझा पाया? इससे आप कुछ सीख पाए? अगर यस, टाइप यस इन द चैट बॉक्स माय डियर फ्रेंड्स, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज। अगर ये कुछ आपको सिखाया, ये पॉइंट नंबर 4 कुछ सिखाया, टाइप यस इन द चैट बॉक्स, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। लेकिन अभी 3 प्रिंसिपल बाकी है, और वो 3 प्रिंसिपल आपके लिए इतिहास रच सकता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जिंदगी में कुछ बहुत ज्यादा कहा जाता है कि जो बड़े सफल लोग होते हैं ना,
वो कोई बड़ा काम नहीं करते हैं। सक्सेसफुल पीपल डोंट डू ग्रेट थिंग्स। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सक्सेसफुल पीपल डोंट डू ग्रेट थिंग्स, दे डू थिंग्स ग्रेटली। दे डू स्मॉल थिंग्स ग्रेटली। को बहुत बड़ा बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे कामों को ग्रेट वे में करने की जरूरत है दोस्तों। और आप अगर वो करना शुरू कर देंगे, आपको एक जबरदस्त जिंदगी मिल जाएगी। इसीलिए हम लोगों ने टैगलाइन बनाया है, लिव अ लाइफ विद कीवा। कीवा इंडस्ट्री के साथ ऐसे आपको ट्रेनिंग मिलती है, ऐसा आपको इनकम मिलता है, ऐसा आपको प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पे आप अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं दोस्तों। ऑलराइट, सो आपके मैसेज आ गए। मैं आपको प्रिंसिपल नंबर 5 की तरफ लेकर चलता हूं। और ये प्रिंसिपल दोस्तों वन ऑफ माय फेवरेट है दोस्तों। आइए मैं आपको बताता हूं, वन ऑफ माय फेवरेट है दोस्तों। वन ऑफ माय फेवरेट, मैं क्यों कहता हूं वन ऑफ माय फेवरेट? क्योंकि ईगल, मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग सेशन में एक बात को तो कहता ही हूं, चाहे जो भी ट्रेनिंग सेशन हो, मैं कहता हूं कि सीखना बंद तो जीतना बंद। क्योंकि मैंने भी सीखा है, सीख सीख कर मैं इस मुकाम पर आया हूं। मैं पहले से ऐसा नहीं था, मैंने बहुत कुछ अपने अंदर बदलाव लाया है। क्यों? क्योंकि मैं हर दिन सीखता हूं, हर इंसान से सीखता हूं, जिसके साथ बैठता हूं उससे सीखता हूं। पता नहीं मैं कितना उनको सिखा पाता हूं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनसे सीखता जरूर हूं दोस्तों। और ईगल भी हमेशा ट्रेनिंग की तैयारी करता है। और किसके लिए तैयारी करता है, ध्यान से सुनिएगा। ईगल अपने बच्चों के लिए शुरू से ही ट्रेनिंग का अरेंजमेंट रखता है दोस्तों। शुरू से उनको एक मजबूत बनाने की ट्रेनिंग देता है दोस्तों। और वो करता क्या, ध्यान से सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि आप पेरेंटिंग में कितनी गलतियां कर रहे हैं, आप माँ बाप के तौर पर कितनी गलतियां कर रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि मिट्टी से आपने, जब मिट्टी को बनाना शुरू करता है कुम्हार ना, तो अपने हाथों से एक शेप देता है, और वो शेप जैसा देता है उससे एक छोटा सा भवन भी बन सकता है और बहुत खूबसूरत सुराही भी बन सकती है दोस्तों। ये उसके हाथ का कमाल है कि वो बनाना क्या चाहता है या कैसे बनाता है दोस्तों। कहने की बात यह क्या है कि छोटे जब बच्चे होते हैं ना, वह आपकी ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप जैसा शेप उनको देंगे, उनका शेप वैसा ही बन जाएगा और फिर पूरी जिंदगी वो वैसे ही जिएंगे दोस्तों। ये बात ईगल को पता है, इसीलिए ईगल करता क्या है, मैं ध्यान से बताता हूं, समझिएगा इस बात को जरूर। ईगल अपने घोंसले में कभी अगर नरम मुलायम पंख पड़ जाएं या सॉफ्ट ग्रासेस, घासें अगर पड़ जाए ना, उसको चोंच से निकालकर बाहर फेंक देता है। ईगल अपने घोंसलों को लकड़ियों से बनाता है दोस्तों, अपने घोंसलों को लकड़ियों से बनाता है। और उस लकड़ियों में जो चुभती हुई, जो रफ सरफेस वाली जो लकड़ियां होती हैं, उसके भीतर अगर कभी मुलायम फेदर पड़ जाए, अगर उसका पंख गिर के पड़ जाए या कुछ ग्रासेस पड़ जाए ना, उसको वो अपने चोंच से निकालकर बाहर फेंक देता है। क्यों बाहर फेंक देता है, आप ध्यान से समझिएगा मैसेज क्या है दोस्तों। बाहर इसलिए फेंक देता है क्योंकि उसको पता है कि अगर यहां पर मेरे बच्चों को मजा आने लगा, अगर इस नेस्ट में, इस घोंसले में इनको आराम मिलने लगा, इसको सुकून मिलने लगा, इसको मजा आने लगा, तो ये कभी इस घोंसला को छोड़ना नहीं चाहेगा। ये कभी घोंसला को छोड़ेगा नहीं। और अगर घोंसले को छोड़ेगा नहीं तो ये बड़ी उड़ान कैसे भरेगा, कैसे ये बड़ी मुकाम को हासिल करेगा, कैसे वो बड़ी ऊंचाई को हासिल करेगा। इसीलिए वो क्या करता है, अपने घोंसले में आए हुए जितने भी पंख हैं या जितने भी सॉफ्ट ग्रासेस हैं या जितने भी आरामदायक चीजें हैं ना, उनको निकाल देता है। तो बच्चों को कहीं से इधर से लकड़ी चुभता है, कहीं इधर से चुभता है, कहीं इधर से चुभता है। बच्चों को लगता है कि ना 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 ना, ये तो रहने लायक अच्छा जगह नहीं है। अच्छा जगह कहां पर है, तो खुला आसमान में रहना है दोस्तों। इसकी जगह सोचिए, अगर वो अपने घोंसलों को अगर वो बहुत सॉफ्ट बना देता, बहुत लग्जरी बना देता, बहुत आरामदायक बना देता, शायद उसके बच्चे उसी में पड़े रह जाते। उनको लगता कि लाइफ यहां पे बहुत बेहतर है, वो कभी ऊंची उड़ान को सोच भी नहीं पाते दोस्तों। और दोस्तों मैं भी बड़ा दुखी होता हूं जब कभी भी मैं कई बार देखता हूं, क्योंकि मैं मेरा 18 से 20 साल तकरीबन हो गया ट्रेनिंग फील्ड में। और मैं अक्सर देखता था कि 9, 10, 11, 12 के बच्चे जिनको मैं पढ़ाया करता था किसी समय में, मैं जब देखता था बहुत दुख होता था कि 10 का परीक्षा देने विद्यार्थी जा रहा है, माध्यमिक का परीक्षा देने जा रहा है, बोर्ड का परीक्षा देने जा रहा है, और उसका जो बैग है वो उसके पेरेंट्स लेकर जा रहे हैं। और मुझे देखकर इतना भीतर से घुटन होता था, तकलीफ होता था कि माँ बाप शायद अपना प्यार उसको जता रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि देखो मैं तुमको कितना प्यार करता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बच्चों को लंगड़ा बनाने का प्रोसेस है दोस्तों। जो बच्चा अपने बैग के वजन को नहीं ढो सकता, वो जिंदगी में कैसे उन सारी परिस्थितियों को झेलेगा। अगर आप कोई एलकेजी में है, कोई लोअर केजी में है, कोई अपर केजी में है, कोई केजी के बच्चे का आप बैग लेकर जा रहे हैं, दैट इज फाइन।
आप उसको मदद कर रहे हैं, दैट इज फाइन। लेकिन क्लास 10 में जो बच्चा पढ़ रहा है, क्लास 9 में जो बच्चा पढ़ रहा है, क्लास 11 में जो बच्चा पढ़ रहा है, उसका आप बैग लेकर जा रहे हैं, आप एक्चुअली बच्चे को मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि बच्चे को लंगड़ा बना रहे हैं। दोस्तों, ये मेरी राय है, आपको क्या लगता है? मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। मुझे लगता है कि बच्चों को काबिल बनाइए अपना वजन स्वयं लेने के लिए। उनके किताब का वजन भी आप लेकर जा रहे हैं। मैं देखता था, कई बार मुझे दुख होता था दोस्तों, कि ब्रेक जब होता था, ब्रेक हम लोग जब एग्जाम दिया करते थे तो 2 सेशन में एग्जाम होता था, पहले सेशन के बाद 1 घंटे का ब्रेक होता था। मुझे देखकर दुख होता था कि माँ बाप आते थे, बच्चा पढ़ रहा और बच्चे के मुंह में खाना खिला रहा है। अरे इतना प्यार क्यों? इतना उसको ना करिए जिससे वो कमजोर हो जाए। और यही बच्चे जब अपनी जिंदगी में, जब वो अपने जॉब पर निकलते हैं और वहां उनके ऊपर बॉस का प्रेशर पड़ता है, समाज का प्रेशर पड़ता है, टारगेट का प्रेशर पड़ता है, सेल्स का प्रेशर पड़ता है, ये बच्चे टूट जाते हैं दोस्तों। तो अपने बच्चों को वैसा ही मजबूत बनाइएगा जैसा ईगल अपने बच्चे को मजबूत बनाता है। और एक बार वो ट्रेनिंग उसको दे देता है अपने बच्चे को, नतीजा क्या होता है? पूरी जिंदगी ऊंची उड़ान उड़ता है। आप अपने बच्चों को ऊंची उड़ान के लिए तैयारी करा रहे हैं या उसको लंगड़ा बना रहे हैं, ये आपके ऊपर है दोस्तों। और बच्चे का इसमें कोई गुनाह नहीं। अगर वो माइंड के लेवल में अगर वीक रह जा रहा है, ये पूरा का पूरा गार्जियन का ही दोषारोपण है दोस्तों, गार्जियन का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने बच्चों को मजबूत बनाइए, स्ट्रांग माइंडसेट दीजिए, उसको ट्रेनिंग दीजिए, उसको इस तरह की शिक्षा दीजिए जिससे कि अपनी जिंदगी में जो भी परेशानियां आए वो हंसता हंसता उसको झेल जाए। दोस्तों, क्या आप मेरी बात से अग्री करते हैं? टाइप अग्री इन द चैट बॉक्स इफ यू अग्री। टाइप अग्री इन द चैट बॉक्स। मैं आपको यहां का मैसेज दे रहा हूं दोस्तों, और इसको नोट डाउन करिएगा दोस्तों। मैसेज क्या है? और ये मैसेज सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये मैसेज आपके लिए भी है। क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे लोग एक कंफर्ट जोन में आ गए हैं, एक ऐसा सिचुएशन जिसमें रहना आपको बहुत आनंद देता है, बहुत मजा देता है। निकलिए बाहर उस कंफर्ट जोन से, क्योंकि कंफर्ट जोन में जब तक आप पड़े रहेंगे आपका बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं हो सकता, आपका ग्रोथ रुक जाएगा दोस्तों। अगर आपको बहुत आराम चाहिए तो जिंदगी में बहुत बड़ा नाम नहीं हो सकता, अगर बहुत बड़ा नाम चाहिए तो फिर ज्यादा आराम नहीं मिल सकता। चुनाव आपका है कि आपको क्या चाहिए दोस्तों। आपको आराम चाहिए या आपको नाम चाहिए? मैं आपसे मैसेज बॉक्स में चाहता हूं कि आप लिख कर बताइए। अगर आपको आराम चाहिए, आपको आपकी जिंदगी मुबारक है, आप जिए आपको जैसा जीना है। लेकिन अगर आपको जिंदगी में बड़ा नाम करना है, बड़ा मुकाम बनाना है, आपको ऐसा बनना है कि आपके बच्चे के लिए आप सुपर हीरो हो जाएं, आपका बेटा आपकी बेटी सचिन तेंदुलकर की तरह ना बनना चाहे, वो कोई बड़ा हीरो या बड़ी हीरोइन की तरह ना बनना चाहे, उसके सुपर हीरो आप अगर बनना चाहते हैं दोस्तों, इसके लिए आपको आराम को त्यागना पड़ेगा ताकि आपका नाम हो सके, आपका बड़ा मुकाम हासिल हो सके। और आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ मध्य प्रदेश में बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ जबलपुर में बिजनेस कर रहे हैं, निकलिए बाहर, पूरी दुनिया है। करण गोयल सर ने हम लोग को पूरा इंडिया तो एटलीस्ट अभी दे ही रखा है, और आने वाले समय बहुत सारे गुड न्यूज आने वाले हैं, मैं बताऊंगा सही समय पर दोस्तों। लेकिन अभी के समय में सारी जगहें खाली पड़ी हुई हैं। आप चले जाइए, आप अगर जबलपुर से हैं, आप मध्य प्रदेश से हैं, जाइए आप यूपी में टीम बनाइए, जाइए बिहार में टीम बनाइए, जाइए बंगाल में टीम बनाइए, उड़ीसा में टीम बनाइए, झारखंड में टीम बनाइए। आप फैला दीजिए अपने बिजनेस को दोस्तों, क्योंकि ये 2-3 साल का मेहनत आपके लिए, आपके परिवार के लिए एक नया इतिहास बना सकता है दोस्तों। आइए मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, और अब बहुत जल्दी, बहुत करीब हम लोग आ चुके हैं 6th प्रिंसिपल की मैं अब बात करने वाला हूं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों अपनी जिंदगी में। चाहे आप बात करें किसी भी, आप अगर स्टूडेंट है तो भी ये सारे प्रिंसिपल आपको हेल्प करेंगे, अगर आप हाउसवाइफ है तो भी ये प्रिंसिपल आपको हेल्प करेंगे, अगर आप बिजनेस में है तो भी हेल्प करेंगे, आप नेटवर्किंग बिजनेस में नहीं भी है, किसी भी दूसरे बिजनेस में है, ये सारे प्रिंसिपल आपको हेल्प करने वाले हैं दोस्तों। आइए मैं आपको बात करता हूं 6th प्रिंसिपल क्या है ईगल का। क्या आप लोग तैयार हैं इसके लिए? आर यू गाइज रेडी फॉर इट? टाइप BIO इन द चैट बॉक्स। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग तैयार हैं इसके लिए, कितने लोग मुझे सीरियसली सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं देखना। टाइप BIO इन द चैट बॉक्स, टाइप BIO इन द चैट बॉक्स। मैं आपको 6th प्रिंसिपल बताने वाला हूं दोस्तों, एंड ट्रस्ट मी, ये सारे प्रिंसिपल ने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया है। मैं पूरा विश्वास करता हूं कि अगर आप भी इन सारे प्रिंसिपल को अपना लिए, आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी दोस्तों। आइए, वंडरफुल, थैंक यू सो वेरी मच आप लोग के मैसेज से यार, थैंक यू सो वेरी मच। मैं सैल्यूट करता हूं सभी लोगों का जो लोग इतना कोऑपरेट करते हैं, इतना ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, और इसीलिए आपका इंप्रूवमेंट होता है दोस्तों। आइए मैं पॉइंट नंबर 6 की बात करता हूं। पॉइंट नंबर 6 क्या है? और ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इस बात को समझिएगा, ये बात समझिएगा। यहाँ एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा चीज लिखा हुआ है, तो अगर आप चाहें तो इसको ना भी लिखे तो चलेगा, लेकिन इस बात को समझिएगा। यहां लिखा यह गया है कि जब भी कभी फीमेल ईगल एक मेल ईगल को मिल जाती है उस आसमान के नीचे,
जब एक फीमेल ईगल एक मेल ईगल को मिल जाती है और दोनों जब प्यार का रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो जो फीमेल ईगल है ना, वो मेल ईगल का एक परीक्षा लेती है। और बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, और ये बहुत जरूरी है, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब एक फीमेल ईगल को एक मेल ईगल मिलता है खुले आसमान में और वो लोग अपना प्यार का रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो जो फीमेल ईगल है ना, इतनी आसानी से मेल ईगल को अपने पास नहीं आने देती है, उसका एक परीक्षा लेती है। क्या आप जानना चाहते हैं क्या परीक्षा लेती है? क्या आप जानना चाहते हैं? टाइप यस इन द चैट बॉक्स में, बताऊंगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ को बदल कर रख सकता है दोस्तों। ये जो अभी मैं जो आपको बताने वाला हूं, ये आपके लाइफ को बदल कर रख सकता है दोस्तों। वो एक परीक्षा लेती है, और परीक्षा क्या लेती है, ध्यान से सुनिएगा, आपके मैसेज मुझे मिल रहे हैं, थैंक यू सो मच। वो परीक्षा ये लेती है कि जो फीमेल ईगल है वो बहुत तेजी से पृथ्वी की तरफ उड़ना शुरू कर देती है, नीचे आना शुरू कर देती है, और उसके पीछे पीछे मेल ईगल भी आना शुरू कर देता है। जब फीमेल ईगल धरती पर पहुंचती है तो धरती से, पृथ्वी से एक छोटा सा घास का या पत्ती का एक टुकड़ा ले लेती है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वो फीमेल ईगल जमीन से, धरती से घास का छोटा सा या पत्ती का छोटा सा एक टुकड़ा ले लेती है, और टुकड़ा लेकर वो वापस वो हवा में उड़ जाती है। वापस वो हवा में उड़ जाती है, और जितनी ऊंचाई तक वो जा सकती थी उतनी ऊंचाई पर चली जाती है। और करती क्या है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर जाने के बाद उस जो भी उसने मुंह में जो तिनका लिया था, या जो पत्ती का टुकड़ा लिया था, या जो घास का टुकड़ा लिया था, उसको उस ऊंचाई से वो नीचे गिरा देती है नीचे। और अब काम रहता है मेल ईगल का कि हवा में ही उसको उस टुकड़े को पकड़ना होता है। जमीन पर अगर गिर गया मतलब प्रपोजल रिजेक्ट हो गया, फिर नो हो गया। तो उसके लिए मेल ईगल के लिए चैलेंज क्या होता है कि धरती पर गिरने से पहले उसको उस तिनके को, उस टुकड़े को पकड़ना होता है। अगर वो पकड़ लिया तो भी एग्जाम खत्म नहीं होता है। इसके बाद फिर वो दूसरा टुकड़ा उठाती है, वो फीमेल ईगल दूसरा टुकड़ा उठाती है, और वो पहले से भी ज्यादा ऊंचाई पर जाती है, पहले से भी ज्यादा ऊंचाई पर जाती है, और वो फिर गिराती है, और फिर मेल ईगल को यही प्रोसेस रिपीट करना होता है। धरती पर गिरने से पहले उसको पकड़ना होता है, और अगर वो पकड़ ले तो भी वो गेम खत्म नहीं होता है। फीमेल ईगल जितनी बार चाहे उतनी बार उसको गिराती है, और मेल ईगल को पकड़ना पड़ता है। किस लिए ये सारा चीज होता है? ताकि फीमेल ईगल ये मेक श्योर कर सके कि ये मेरे प्रति कितना कमिटेड है, ये मेरे लिए क्या कर सकता है, ये मेरे लिए कितने चैलेंजेस को ले सकता है। फीमेल ईगल इसको श्योर करना चाहती है, इसको मेक श्योर करना चाहती है, इसकी गारंटी करना चाहती है, और देखना चाहती है कि वो मेल ईगल उसके लिए क्या कर सकता है। और इसीलिए जब तक वो संतुष्ट ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस को वो लोग रिपीट करते हैं, और जब वो सेटिस्फाइड हो जाती है तो ही मेल ईगल को अपने पास आने देती है। दोस्तों ये बात है किस चीज की? आइए, अब आपके समय हो गया मैसेज देने का। दोस्तों ये गेम चलता रहता है घंटों, और अब यहां मैसेज की बात है। मैसेज क्या है, ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा कि वेदर इन प्राइवेट लाइफ और इन बिजनेस यू शुड टेस्ट कमिटमेंट ऑफ पीपल इंटेंडेड फॉर पार्टनरशिप। यानी कि चाहे प्राइवेट लाइफ की बात हो या बिजनेस लाइफ की बात हो, हमें जिसके साथ व्यापार करना है, जिसके साथ हमें रिलेशनशिप बनाना है, जिसको हमको बिजनेस में लाना है, जिसको हमको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, जिसका हमको हाथ थामना है, दोस्तों ये जो प्रोसेस है ना, ये कमिटमेंट के बेस पर होना चाहिए। यानी कि अगर किसी आदमी के अंदर कमिटमेंट ही नहीं है, आपने उसका हाथ थाम भी लिया तो आप उसको सफल नहीं बना पाएंगे दोस्तों। उसको जो चाहिए वो दे नहीं पाएंगे अगर उस आदमी के अंदर कमिटमेंट ही नहीं। मैं आपको और एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे किसी नए डिस्ट्रीब्यूटर को आपने बिजनेस में ज्वाइन कराया, उसके भी बहुत सारे सपने हैं, आपने भी उसको बहुत सारी चीजें बताई हैं, लेकिन जो आप कहते हैं वो करता ही नहीं है। उसके अंदर कमिटमेंट लेवल जीरो है, जीरो कमिटमेंट लेवल। आप बताइए क्या वो सफल हो सकता है? क्या उसको आप सफल बना पाएंगे? उसके अंदर कमिटमेंट जीरो है। आप उसको बोलते हैं जूम में आने को, वो नहीं आता है। आप कहते हैं ट्रेनिंग में जाने को, वो ट्रेनिंग में नहीं जाता है। आप कहते हैं बुक पढ़ने को, वो बुक नहीं पढ़ता है। आप कहते हैं डेमो सीखने को, वो डेमो नहीं सीखता है। आप कहते हैं प्लान शो देख लो, वो प्लान शो नहीं देखता है। प्लान शो सीख लो, प्लान शो नहीं सीखता है। यानी आप उसको सिखाना तो चाहते हैं, उसको जिताना तो चाहते हैं, उसको नया मुकाम तो दिलाना चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर कमिटमेंट जो है वो जीरो है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो इंसान सफल हो सकता है? दोस्तों यस और नो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वो सफल हो सकता है? क्या वो सफल हो सकता है? आंसर इज नो। यानी कि आपको चाहे बात हो जिंदगी
जिंदगी की या बात हो बिजनेस की, आपके अंदर एक स्ट्रांग कमिटमेंट होना चाहिए अपनी जिंदगी के प्रति, बिजनेस के प्रति, कीवा इंडस्ट्रीज के प्रति। आपके अंदर अगर स्ट्रांग कमिटमेंट हो जाएगा ना दोस्तों, अगर आपके अंदर स्ट्रांग कमिटमेंट हो गया कि मुझे ये तो पाना ही है, मुझे जो कराना है करा लो, मैं सब करने को तैयार हूं। अगर जिस तरह से मेल ईगल क्या करता है, जितनी बार वो गिराती उतनी बार पकड़ने के लिए उड़ जाता है, जितनी बार वो गिराती उतनी बार पकड़ने के लिए दौड़ जाता है। अगर आपके अंदर ये कमिटमेंट है, इस दुनिया का कोई इंसान, कोई सिस्टम रोक नहीं सकता आपको बड़ी सफलता पाने से दोस्तों, कोई नहीं रोक सकता। जरूरत है और क्वेश्चन है कि इस कमिटमेंट के लिए क्या आप तैयार हैं? क्या इस प्रॉमिस के लिए आप तैयार हैं? क्या इस कमिटमेंट के लिए तैयार हैं कि यस सर आई एम रेडी? अगर आप रेडी हैं, टाइप आई एम रेडी इन द चैट बॉक्स। अगर आपको भी जो कमिटमेंट दिया जाए, जो आपका अपलाइन, जो आपका सीनियर आपसे उम्मीद करता है, क्या आप उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए तैयार हैं? यस अगर बात है, आपका आंसर है, टाइप आई एम रेडी इन द चैट बॉक्स माय डियर फ्रेंड। आपके अंदर कमिटमेंट होना पड़ेगा। सिर्फ सपने देखने से वो हासिल नहीं होते दोस्तों। आपका मुकाम है कि मैं महीने में 1 करोड़ रुपया कमाऊं, मेरा बड़ा सा घर रहे, बड़ी सी गाड़ी रहे, मैं मर्सिडीज में चलूं, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन सवाल यह है कि इसके लिए आप कितने कमिटेड हैं, इसके लिए आप कितना ज्यादा अपना कमिटमेंट दिखाते हैं, कितना ज्यादा आप इसके लिए अपने आप को आप क्या दांव पर लगाने वाले हैं, आप क्या छोड़ने वाले हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर पहले भी 6 बजे उठते थे या पहले भी 8 बजे सुबह सोकर उठते थे, अभी भी सुबह 8 बजे सोकर उठते हैं, पहले भी आप किसी को फोन नहीं करते थे, अभी भी फोन नहीं करते हैं, पहले भी किसी को प्लान शो नहीं करते थे, अभी भी किसी को प्लान शो नहीं करते हैं, आपको क्या लगता है आपका बिजनेस बढ़ेगा? कतई नहीं बढ़ सकता दोस्तों। अगर आप आज जो कर रहे हैं, अगर कल भी वही करेंगे, आज जो पा रहे हैं वही कल पाएंगे, आज आपकी जो स्थिति है वही कल भी स्थिति रहेगी दोस्तों। अगर कुछ नया पाना चाहते हैं, नया करना शुरू कर दीजिए, राइट। सो ये आपके लिए मैसेज था। एंड नाउ फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं 7th प्रिंसिपल ऑफ ईगल के लिए। एंड दिस विल चेंज योर लाइफ, दिस विल रॉक योर माइंड, दैट इज माई कमिटमेंट माई डियर फ्रेंड। आपको जिंदगी का सही एहसास कराएगा, आपको कैसी जिंदगी जीनी है उसका सही रास्ता दिखाएगा दोस्तों। 7th प्रिंसिपल को लास्ट में रखा गया, इसका मतलब ये सबसे कम इंपॉर्टेंस है इसके लिए नहीं, जो लास्ट में आता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, आपको भी पता है, राइट। हीरो का, सुपरस्टार का, बड़े स्पीकर का एंट्री हमेशा लास्ट में होता है, राइट। तो ये 7th जो प्रिंसिपल है, ऐसा मैं कहूंगा ये इन 6 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये इकलौता प्रिंसिपल पूरी जिंदगी को चेंज करने के लिए तैयार है। तो लास्ट प्रिंसिपल, 7th प्रिंसिपल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के लिए, आर यू गाइज रेडी? इफ रेडी, टाइप BIO इन द चैट बॉक्स। टाइप BIO इन द चैट बॉक्स माय डियर फ्रेंड। मैं देखना चाहता हूं कितने सारे लोग इसके लिए रेडी और कमिटेड हैं। और प्लीज इसको शेयर कर दीजिए फेसबुक पर। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, क्यों? क्योंकि ये पूरा ट्रेनिंग सेशन आपने अटेंड किया, आपको पता है ये कितना पावरफुल है दोस्तों। ये पावर पैक्ड सेशन को जाने दीजिए हर डिस्ट्रीब्यूटर तक, जाने दीजिए आपके फैमिली के हर मेंबर को, हर फ्रेंड तक, क्योंकि ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की बात यहां की ही नहीं गई है, यहां तो लाइफ की बात की गई है, लाइफ को बेहतर करने की बात की गई है। शेयर इसको अभी कर दीजिए दोस्तों। जितने ग्रुप्स हैं, जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, अपने फेसबुक पेज पर, फेसबुक का जितना भी आपका ग्रुप है, उस सभी जगह इसको जाने दीजिए दोस्तों। ये आपका एक शेयर हो सकता है किसी आदमी की जिंदगी बदल दे दोस्तों, राइट। सो आइए, बहुत सारे लोगों ने BIO लिख दिया, मैं आपको 7th प्रिंसिपल की तरफ ले जाता हूं दोस्तों। और ये जो है वो माइंड ब्लोइंग है। ये क्या कहता है ये प्रिंसिपल? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि एक ईगल की जिंदगी 70 साल की होती है अमूमन। साधारण तौर पे एक ईगल जो है वो 70 साल जीता है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, अगले 5 मिनट में हम लोग सेशन को खत्म करेंगे दोस्तों। एक ईगल की जिंदगी तकरीबन 70 साल की होती है, लेकिन 35 साल की उम्र होते होते उसके जो पंख है ना दोस्तों, वो कमजोर पड़ने लगते हैं। उसकी जो चोंच है वो भी टेढ़ी हो जाती है, और उसके जो नाखून है जिससे वो शिकार को पकड़ता है, वो नाखून भी टेढ़े हो जाते हैं दोस्तों। 35 साल की उम्र होते होते उसके शरीर में इस तरह का परिवर्तन होने लगता है, वो थोड़ा बुढ़ापा का शिकार होने लगता है, वो बूढ़ा जैसा होने लगता है, उसके पंख कमजोर होने लगते हैं, उसका जो चोंच है वो टेढ़ा पड़ने लगता है। और अगर चोंच ही टेढ़ा हो जाएगा तो बताइए वो शिकार कैसे करेगा? उसके जो नाखून है जिससे वो शिकार को पकड़ता है, वो नाखून टेढ़े हो जाएंगे तो अपना शिकार कैसे करेगा? लेकिन 35 साल की उम्र जाते जाते ये उसका सिचुएशन हो जाता है। अब सोचिए, इस सिचुएशन में अगर वो अपने आप को ना बदले तो उसका मौत करीब है, उसकी मृत्यु हो जाएगी। 70 साल वैसे वो जी सकता था, वो 70 साल जी सकता था, लेकिन 35 साल में ही अगर वो अपने आप को चेंज ना करे, बदलाव ना करे, कुछ नया ना करे, कुछ अलग ना करे, तो शायद उसकी मृत्यु हो जाएगी 35 साल के अंदर। लेकिन ईगल ऐसा करता नहीं है। ईगल क्या करता है? ईगल इज रेडी टू चेंज। ईगल अपने आप को बदलने को तैयार है। अगर कुछ
मैं पहले करता था जो अभी काम नहीं दे रहा है, मुझे कुछ नया सीखना है, क्योंकि मुझे नया कुछ करना है, वो सीखने के लिए तैयार रहता दोस्तों। और मुझे पता है आप भी सीखने के लिए तैयार हैं, तभी इतने देर तक आप इस मीटिंग में टिके हुए हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप भी सीखने को तैयार हैं। अब ये ईगल सीखता कैसे है, करता क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। ये आपके रोंगटे खड़ा कर सकता है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जब भी ईगल को लगता है कि वो कमजोर होता जा रहा है और शायद वो मर जाएगा, ईगल एक एकांत जगह में चला जाता है, किसी पर्वत के ऊपर, किसी चट्टान के भीतर, किसी चट्टान के अंदर, कहीं पर वो एक एकांत में चला जाता है, सारी दुनिया से वो अलग हो जाता है दोस्तों, अपने आप को अकेला कर लेता है। और अकेला करने के बाद करता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, मैं सच कहा आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। वो अकेला होकर सबसे पहले वो अपने उसी टेढ़े चोंच से अपने शरीर के जितने पंख है, आइए मैं आपको अगले स्लाइड में ले जाऊं, यहां पे मैंने लिखा भी है, अपने उसी चोंच से अपने हर एक कमजोर पड़े हुए पंख को निकाल कर, खींच कर, अपने शरीर से लहूलुहान करके उसको निकालना शुरू कर देता है दोस्तों। मैं फिर से आपको बताता हूं, अपने चोंच से अपने पंखों को खींचना शुरू कर देता है, अपने शरीर से अलग करना शुरू कर देता है, पंखों को नोचना शुरू कर देता है अपने शरीर से। सोचिए, एक एक पंख जब निकलता होगा, उसके शरीर से कितना खून बहता होगा, कितना कष्ट होता होगा, कितनी तकलीफ होती होगी दोस्तों। लेकिन वो तब तक नहीं रुकता है दोस्तों, जब तक उसका शरीर का सारा पंख खत्म ना हो जाए। जड़ से सारे पंखों को उखाड़ कर फेंक देता है। उसके बाद वो क्या करता है, यहीं पर नहीं रुकता, अपने वो जो टेढ़े पड़े नाखून है ना, उनको पत्थर पर मारकर बार बार मारकर वो अपने नाखूनों को भी तोड़ देता है। वो टेढ़े हो गए जो नाखून है उनको भी तोड़ देता है दोस्तों। और सबसे अंत में वो यहां भी नहीं रुकता है, सबसे अंत में उसका जो टेढ़ा जो चोंच हो गया था ना, उसको भी पत्थर पर मारकर बार बार मारकर अपने चोंच को भी तोड़ देता है दोस्तों। सोचिए, इस पूरे प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में कितना उसको खून बहा होगा, कितना दर्द हुआ होगा, कितना तकलीफ हुआ होगा, कितना कष्ट होगा, जस्ट इमेजिन करिए दोस्तों। लेकिन इस कष्ट के बाद क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, कुछ बड़ा मुकाम ऐसे ही हासिल नहीं होता, कुछ तो करना पड़ता है आपको अलग, कष्ट को तो झेलना पड़ता है, तकलीफ को तो झेलना पड़ता है। और होता क्या है, 1 महीने बाद हल्के हल्के पंख निकलना शुरू हो जाते हैं, 1 महीने बाद हल्की हल्की चोंच उसकी निकलने शुरू हो जाती है, 1 महीने बाद हल्के हल्के नाखून भी निकलने शुरू हो जाते हैं। वहीं पे ईगल पड़ा रहता है। 2 महीने बाद वो थोड़े से और बड़े हो जाते हैं, और 3 महीने बाद बिल्कुल नया पंख उसको आ जाता है दोस्तों, उसकी चोंच बिल्कुल नई हो जाती है, उसके नाखून बिल्कुल नए हो जाते हैं, और वो उतने ही पावरफुल हो जाते हैं, ऐसा मानो अभी अभी उसका जन्म हुआ है। और यहां से ईगल का रीबर्थ हो जाता है, उसका पुनर्जीवन हो जाता है दोस्तों, नया जीवन हो जाता है। और उसके पंख अब उतने ही शानदार हो जाते हैं, उतने ही पावरफुल हो जाते हैं, जैसा मानो नया पंख है। उसका चोंच उतने ही धारदार हो जाता है, जैसा मानो बिल्कुल आज ही उसका जन्म हुआ है। उसके नाखूनों में वही ताकत आ जाता है, जैसा मानो बिल्कुल नया है दोस्तों। और इस तरह से ईगल का नया जीवन हो जाता है, ईगल का नया जन्म हो जाता है। लेकिन बड़ी बात क्या है दोस्तों, बड़ी बात क्या है कि इस नए पावर के साथ अब वो 70 साल तक जीता है, 70 साल तक जीता है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि सोचिए, 35 साल की उम्र में जब उसको एहसास हुआ कि मेरे पंख कमजोर पड़ रहे हैं, जब उसको एहसास होता है मेरा चोंच टेढ़ा पड़ रहा है, जब उसको लगता है मेरे नाखून कमजोर पड़ रहे हैं, अगर वो तकलीफ को नहीं झेलता, अगर अपने पंखों को नोच कर ना फेंकता, अगर अपने चोंच को तोड़ नहीं देता, अगर अपने नाखूनों को तोड़ नहीं देता, तो क्या वो 70 साल तक जी सकता था? यस और नो, मैं आपसे जानना चाहता हूं दोस्तों, यस और नो? आंसर इज वेरी ऑब्वियस, आंसर इज वेरी 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 ऑब्वियस। बिल्कुल ऐसा संभव नहीं था। शायद वो 1 साल 2 साल बाद वो शायद मर जाता दोस्तों। मैं यही आपको भी कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि आपकी भी कुछ पुरानी आदतें हैं, हो सकता है कि आपके भी कुछ हैबिट्स हैं जो आपने बहुत पहले अपनाया था। हो सकता है कि पहले के दिनों में वो हैबिट आपके लिए अच्छी थी भी शायद, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जो हैबिट है वो कहीं ना कहीं आपको रोक रही है, कहीं ना कहीं आपको बड़ी सफलता पाने के रास्ते में वो बाधा बन रही है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आपकी कुछ पुरानी आदतें हैं जो आपको रोक रही हैं एक बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए, तोड़ दीजिए उन आदतों को, छोड़ दीजिए उन आदतों को, बदल दीजिए दोस्तों अपने आप को। ठीक वैसा ही जैसे ईगल अपने आप को बदल देता है, वो तोड़ देता है हर उस चीजों को जिससे उसका रास्ता रुक रहा हो, जिससे उसको कमजोरी आ रहा हो। आप खोजिए, आज रात में सोइए और खोजिए कि कौन सी वो आदतें हैं जो आदतें आपको रोक रही हैं, जो आदतें कहीं ना कहीं एक बाधा उत्पन्न कर रही हैं आपको बड़ा मुकाम पाने से। वो आदतों को आप छोड़ दीजिए दोस्तों, बदल दीजिए अपने आप को, क्योंकि अगर आज आपने बदल दिया,
ट्रस्ट मी, आपका नया जीवन हो जाएगा, आपका पुनर्जन्म हो जाएगा। आप जो कल थे वो आज नहीं रहेंगे, इसीलिए कल तक जो आपको मिलता रहता था उससे आज आपको बेहतर मिलेगा। दोस्तों, मैं आप सभी से, जितने लोग यहां पर जुड़े हुए हैं अभी तक, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आर यू गाइज रेडी टू चेंज? क्या आप लोग भी रेडी टू चेंज हैं? अगर रेडी टू चेंज है, टाइप रेडी टू चेंज इन द चैट बॉक्स, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों, आपकी भी कुछ आदतें होंगी ऐसी जो आपको भी पता है कि ये गलत है या आपको रोक रही हैं। किसी का हो सकता है सुबह में मॉर्निंग में उठने का, उसको पता है कि मुझे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए मॉर्निंग में उठना जरूरी है, लेकिन वो नहीं उठता है। किसी को पता है कि एक्सरसाइज करना जरूरी है, लेकिन शायद वो नहीं करता है। किसी को पता है कि प्लान शो करना जरूरी है, लेकिन फिर भी वो नहीं करता है। किसी को पता है कि ट्रेनिंग लेना जरूरी है, लेकिन फिर भी वो नहीं लेता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों कि क्या आप तैयार हैं अपने आप को बदलने के लिए? दोस्तों, अगर आप बदल देंगे अपने आप को, मैं आपको दावे से कह सकता हूं, मैं आपको वादा करके कह सकता हूं दोस्तों, आपकी जिंदगी वैसे नहीं रहेगी जैसी आज है। आपके जिंदगी में जबरदस्त परिवर्तन आ जाएगा दोस्तों। आप भी एक विनर बन जाएंगे, आप भी एक अचीवर बन जाएंगे, आप हर वो चीज पालेंगे जो आप इस जिंदगी में पाना चाहते हैं। दोस्तों, बस याद रखिएगा फाइनल डायलॉग क्या, ईगल्स नेवर गिव अप। ईगल्स नेवर गिव अप, इसको बड़ा बोल्ड में लिखकर अपने घर में कहीं पे टांग के रखिए, क्योंकि ये सिर्फ लाइन देखना आपको ईगल का ये पूरा एपिसोड याद दिला देगा। दोस्तों, ईगल कभी हार नहीं मानता है, और मुझे पूरा भरोसा है जितने लोग मुझे अब तक सुन रहे हैं, जितने लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग विनर हैं, वो लूजर नहीं है, वो हार मानने वालों में से नहीं है। दोस्तों, वो तो हर चीज को अचीव करने वाले हैं, उसमें आप भी शामिल है। दोस्तों, तो मैं आपके लिए क्लैपिंग करता हूं, अपने आप को आप पैटिंग कर लीजिए, अपने आप का तारीफ कर लीजिए, और एक शपथ ले लीजिए कि आप गिव अप करने के लिए आपका जन्म नहीं हुआ है, आपका जन्म हुआ है चीजों को अचीव करने के लिए, उन सारी चीजों को पाने के लिए जो पाना आप चाहते हैं और जो पाना आपका हक है, आपका अधिकार है। दोस्तों, सो बस ये 7 प्रिंसिपल आज मैं आपको बताया, जिसने मेरी जिंदगी को परिवर्तित किया है दोस्तों। और मैं पूरे विश्वास, पूरे भरोसे से कह सकता हूं कि अगर इन सारे प्रिंसिपल्स को अगर अपने लाइफ में अगर आपने उतारा, आपकी जिंदगी में एक जबरदस्त बदलाव आ जाएगा। मैं आपका फीडबैक जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है, आर यू गाइज, पहले तो ये बताइए, आर यू गाइज रेडी टू विन? रेडी टू विन, टाइप रेडी टू विन इन द चैट बॉक्स। आर यू गाइज रेडी टू विन? अगर जीतना है तो दोस्तों ये सारी चीजों को फॉलो करना है। हो सकता है इसके पूरे प्रोसेस को फॉलो करने में आपको कुछ समय लगे, इन सारी चीजों को पढ़िए, समझिए और इसमें से बदलाव करिए। और ट्रस्ट मी, अगर आपने ऐसा करा, आने वाला समय बहुत शानदार होने वाला। दोस्तों, अब इससे पहले कि मैं ये सेशन को फिनिश करूं, मैं जितने लोग यहां जुड़े हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आज का सेशन आपको हेल्प करेगा? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आज के सेशन में आपने कुछ सीखा जो आपके जिंदगी को, आपके लाइफ को बेटर करेगा? किसी भी सेगमेंट से आप हैं, आप प्लीज कमेंट करके बताइए कि क्या आज का सेशन आपके लिए यूजफुल था। आप अगर 1 वर्ड में आज के सेशन को बताना रहे, आप क्या कहिएगा? आज के सेशन को कैसे आप मार्क करिएगा, कैसे आप रैंक करिएगा? बस इसी बहुत सारे मैसेज आप लोग के आ रहे हैं, जो ये सारा ही सेटिस्फैक्शन है जिसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं आप लोग को बेस्ट से बेस्ट देने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं दोस्तों, बस इन चीजों को अपनाते रहिएगा। ये था हम लोग का 6th सेशन ऑफ लिव अ लाइफ विद कीवा। कीवा के साथ हम लोग कैसे जिंदगी जी सकते हैं, ये सारा एक पार्ट था। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से आपके सामने कुछ रखने का। साथ ही मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि आज हमारा हाई प्रोटीन फॉर्मूला, एक सुपर प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च हो चुका है। कल सुबह 11 बजे से इसका बिलिंग शुरू हो जाएगा दोस्तों। यस, कल सुबह 11 बजे से आप इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जबरदस्त इसका ऑर्डर दीजिए और इसके बाद अपने लाइफ को बेटर बनाइए। दोस्तों, बस इतना ही आज के लिए। अगले सेशन में हम लोग फिर और कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और आपसे कुछ और बातें करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। और लास्ट रिक्वेस्ट मेरी तरफ से हाथ जोड़कर यही है कि इस वीडियो को जरूर आप शेयर कर दीजिए। आपने तो सीख लिया है, आपकी जिम्मेदारी है कि बाकी सारे लोगों को भी इससे कुछ सिखाया जाए। दोस्तों, आप लोग लिख रहे हैं अमेजिंग सेशन, सुपर सेशन, नाइस सेशन, वेरी मोटिवेटिंग सेशन, लेकिन क्या आप इसको स्वयं खुद तक रखना चाहते हैं या सभी लोगों को शेयर करना चाहते हैं? अगर आप दूसरों की हेल्प करने में बिलीव करते हैं, शेयर कर दीजिए। अभी तक शेयर नहीं भी किया, अब शेयर कर दीजिए दोस्तों, और जाने दीजिए, सभी लोग तक पहुंचने दीजिए इस नॉलेज को। बस यही कहते हुए थैंक यू सो वेरी मच दोस्तों। मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में फिर किसी जबरदस्त टॉपिक के साथ, फिर किसी नए ट्रेनर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो वेरी मच। जय जय कीवा। मेरे साथ सभी लोग एक बार बोलिए, कमेंट करके बोलिए, जय जय कीवा, हर हर कीवा, घर घर कीवा, जीवन भर कीवा, बम बम कीवा, और सबकी तरफ से दिल से कीवा, दिल से कीवा, दिल से कीवा माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद।